अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं आप सब लोगों का रिस्पांस चाहती हूँ सलाम के जवाब में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परफेक्टली फाइन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने क्लास को फ़ौरन से ज्वाइन किया है, जबकि हमारे बहुत सारे कैंपस हैं और बहुत सारे टीचर्स को यहाँ होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों की तरफ से मुझे एक्सक्यूजेज के डेफिनेटली मैसेजेस आए कि वो कहीं और पर बिजी हैं एंड ऑल दैट। एनीवेज, कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और लाइव मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम लाइव क्लास में होते हैं तो हम एनर्जेटिक भी होते हैं, हम कहीं क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो बहुत ही बेहतर होता है कि हम लाइव क्लास का हिस्सा। आईपीडी और अल फलाह मंजिल ने कोलैबोरेट किया कि आईआईयूआई स्कूल्स में अंडरस्टैंड कुरान को बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, मैं, आप, हम सब, कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ कुरान को इस तरीके से अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है, वो भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर। बाकी सिस्टम्स में ऐसा नहीं है। अल्लाह करे कि हर जगह पर इसी तरह कुरान की अंडरस्टैंडिंग पर काम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मैं तारुफ करवाना चाहूँगी डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहिब। आप सब जानते हैं उनके बारे में कि वो कंसल्टेंट हैं और मास्टर ट्रेनर हैं एट आईपीडी आईआईयूआई। ठीक है, यूनिवर्सिटी है जो इस्लामाबाद की, यू नो वेरी वेल। और दूसरी बात ये कि उनकी अनथक काविशें हैं, उनकी एफर्ट है कि उन्होंने कोलैबोरेट किया अल फलाह के साथ, और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से वो हमेशा ये पिछले इन सब सालों में उन्होंने कुरान की अंडरस्टैंडिंग को बेहतरीन अंदाज में स्टूडेंट्स के लिए पेश करने की हर मुमकिन कोशिश की है। और यहाँ मैं तारुफ करवाना चाहूँगी अल फलाह मंजिल के सीईओ, चेयरपर्सन इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर अल फलाह मंजिल इस्लामाबाद, मिस्टर अरशद इकबाल मलिक, जिन्होंने पाकिस्तान में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। और अब पाकिस्तान के बहुत से सिटीज़ में सेंटर्स भी बन चुके हैं, बन रहे हैं, हज़ारों लोग सीख रहे हैं, बहुत से टीचर्स सिखा रहे हैं और नए नए टीचर्स बन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आईआईयूआई के साथ डेफिनेटली बाकायदा इस कोर्स को लेकर भी हम चल रहे हैं। तो मैं भी अल फलाह के साथ ही कनेक्ट करती हूँ, इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। और शुरू में मैं अपना तारुफ ये करवाना चाहूँगी कि मैं भी आईआईयूआई सिस्टम से ही हूँ और आप लोगों से अलग नहीं हूँ। आप ही की तरह से कुरानिक स्टडीज़ की टीचर रही हूँ आईआईयूआई कैंपस में। तकरीबन 10 साल का मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है क्यूसी को टीच करने का। और अल फलाह की तरफ से मैं अब टीचर्स को ट्रेन भी करती हूँ। आई एम मास्टर ट्रेनर ऑफ QC 1, 2 एंड 3, जो है वो उन तीनों को मैं कोऑर्डिनेट कर रही होती हूँ। और आईआईयूआई के जितने भी कैंपसेस हैं उनमें क्यूसी के सब्जेक्ट को मैं इंचार्ज कर रही हूँ। तो ये मेरा तारुफ है। और ये डिटेल बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब बहुत सारे चैलेंजेस की बात होती है, टीचर्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि देखें, कहने के लिए तो बहुत आसान है, हमें पता है क्योंकि हम टीचर हैं कि क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा अपना तारुफ यहाँ ज़रूरी था कि आपको ये मालूम हो कि मैं खुद 10 साल तक इस सब्जेक्ट को टीच करती रही हूँ। तो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे कैसे करना है। सो इस बात को ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अल फलाह मंजिल है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं अभी जो क्लास में मौजूद हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे। वो यहाँ पर अल फलाह मंजिल में विजिट भी कर चुके हैं, वो देख चुके हैं कि यहाँ कितने बेस्ट वे में कुरान को अंडरस्टैंड करवाया जाता है। और 24/7 कुरान हमारी लाइफ में आ जाए, कुरान का तरीक़ाकार, कुरान को हम डायरेक्टली समझें और अपनी ज़िंदगियों में लाएं, इस पर काम हो रहा है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। और अल फलाह मंजिल में पूरे कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए 7 कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपके लिए, ताकि बीइंग अ टीचर आपको चाहिए कि आप वो सब कोर्सेज मुकम्मल करें। ठीक है, टोटल 7 कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद हम कुरान को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं स्टिल स्टूडेंट हूँ, स्टिल सीख रही हूँ, टीचिंग भी कर रही हूँ, ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, राइट। और ये सारी एफर्ट क्यों की गई है? क्योंकि आप जानते हैं कि कुरान के हुकूक में से कुरान को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
जिसकी मुस्लिम उम्मत को इस वक्त ज़रूरत है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम में से हर एक ये चाहता है कि हमें हमारा हर हक मिले। मैं चाहती हूँ मेरे सारे हुकूक पूरे होने चाहिए, आप चाहते हैं आपको आपके हक मिले। कुरान मजीद के हुकूक कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और ये 6 पॉइंट्स में आपको यहाँ बताया गया है। एक तो ये कि तिलावत करना, समझना, फिर गौर व फिक्र करना, फिर अमल करना, फैलाना, नाफिज करना। पहले 2 पॉइंट्स पर हम अभी बात करते हैं। तिलावत करना क्या होता है? किसी चीज़ को टू रीड समथिंग, रिसाइट करना, रीड करना। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कुरान मजीद के अलावा जितनी भी किताबें हैं हम कभी भी उनको समझे बगैर रीड नहीं करते। हम उर्दू पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम बात को समझ रहे होते हैं, हमें समझ आ रही होती है हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद को जब हम आमतौर पर पढ़ते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता और हम समझते हैं कि हम तिलावत का हक अदा कर रहे हैं। ये बड़ी आपस की बात है, बड़ी डीप बात है, लेकिन असल में तो हम तिलावत का हक भी अदा नहीं कर रहे। क्योंकि तिलावत के हवाले से बात मैं ये करूंगी कि जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और वो मोहम्मद अरबी थे, वो भी अरब के रहने वाले थे, उनके लोग भी अरबी थे। उनको कुरान समझ में आता था, उन्हें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो गौर व फिक्र करते थे, अमल करते थे, फैलाते थे, नाफिज करते थे। इसी तरह अरब के लोग अभी भी जब अरबी में पढ़ते हैं तो वो तिलावत का हक अदा करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वो क्या पढ़ रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि हम बगैर समझे कुरान को पढ़ रहे हैं और उसकी तिलावत हो रही है। तो डीप बात यह है कि तिलावत का हक भी हम अदा नहीं करते। और उसके बाद समझने की बात है। और जब कोई समझता है तो ऑटोमेटिकली इंसान का जहन क्लिक करता है, वो गौर व फिक्र करता है, उस पर अमल की कोशिश करता है, फिर उसको फैलाता है, नाफिज करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। दुनिया में अगर इसके लिए हम काम करने वाले कोई अपना थोड़ा सा रोल भी प्ले कर लें, मैं आप, तो ये कितनी बड़ी बात है अल्लाह के दीन के लिए। तो हमें पूरे दिल से इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बनते हुए स्टूडेंट्स तक इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और हमारी प्रोफेशन का, हमारे जॉब का हिस्सा है, हमें अलग से एफर्ट भी नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर इस बात पर आपको खुशी महसूस होती है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी यहाँ अपने माइक्स ऑन करके ज़रा आप एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। हरी आप ज़रा माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 और इन सेकेंड टर्म 2024-25। ठीक है, सो ये फाइनल टर्म है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं हम सब। और मतलब फर्स्ट टर्म हमारी मुकम्मल हो चुकी है और हम सेकंड टर्म में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। तो हम सबको जेहन में रखना है इस बात को। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कमी अगर हमारी रह गई है फर्स्ट टर्म में, उसको सेकंड टर्म में कंप्लीट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये, इस बात को जेहन में रखते हुए आज की मीटिंग के पॉइंट्स आप जेहन में रखेंगे, सुनेंगे। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आखिर तक मैंने डिस्कस नहीं किए, तो आखिर में मैं आपको ज़रूर मौका दूंगी कि आप उन चैलेंजेस को डिस्कस करें। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ग्रेड 6, 7 और 8 में सीक्वेंस में ये वाले कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3। कुछ कैंपसेस, बल्कि मैं समझती हूँ ज़्यादा कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ ग्रेड 8 पढ़ाई नहीं जाती, उसको प्री 9 बना दिया जाता है। तो ऐसे कुछ कैंपसेस हैं जो प्री 9 में QC 3 नहीं पढ़ा रहे। तो इस वजह से ज़्यादातर टीचर्स डेफिनेटली QC 6, QC 1 और 2 ग्रेड 6 और 7 में ज़रूर पढ़ा रहे हैं। तो एनीवेज, हम जो अपनी बात करेंगे आज मीटिंग में वो इन तीनों को जनरली लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें। जिस विजन और मकसद की का बात के बारे में बात मैं अभी कर रही थी कि कुरान को अंडरस्टैंड करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए ये 3 हिस्से हैं बहुत खास जो मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामिक उम्मत को जगाने के लिए एक वो जो पूरे इंतजामात कर रहे हैं, जो ये कोर्सेज प्लान कर रहे हैं, जो इनको, इनके फाउंडर हैं, जो इनको स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, जो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो IAUI सिस्टम के साथ हैं, अल्फलाह के साथ हैं, IPD के IAUI में आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मैं कहूँगी। ठीक है,
तो उसके बाद आते हैं क्यूसी के टीचर्स, जो कि माशाल्लाह आप लोग हैं। ओके, और उसके बाद आते हैं क्यूसी के स्टूडेंट्स, जो कि सीख रहे हैं, और हमारी अगली जनरेशन तैयार हो रही है इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी मुस्लिम उम्मत के तौर पर। ठीक है, तो अपनी वैल्यू को हमने पहचानना है, और हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह इकट्ठे काम करते रहें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम सब में से दी बेस्ट वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सो अगर हम चाहते हैं कि हम ये कोशिश करें कि हम बेस्ट लोगों में हो जाएं, तो फिर हमें दोनों काम करने होंगे, सीखना भी होगा, सिखाना भी होगा। राइट, एक काम से हम जो है वो अगर कहें कि हम दी बेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों करने होंगे। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें प्रोफेशन ही ऐसा मिला है जिसमें हम लर्निंग और टीचिंग दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट हम टीचर्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि टीचिंग के साथ साथ लर्निंग चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम समझे हमें तो सब आता है, वी आर टीचर्स। आप जानते हैं कि इस्लाम जो है, कुरान जो है, उसको उसका इल्म कितना वसी है, तो अपने इल्म को, अपने सीखने के अमल को कभी ना रोकें। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकें फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, मुझसे क्योंकि पूरा साल आपके फर्स्ट टर्म में बहुत से लोग कांटेक्ट करते रहे, और उन्होंने डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम हमें आया है पूरे टर्म में कोर्स को कंप्लीट करने में। तो मैंने उन चैलेंजेस को इस तरह से तरतीब दिया है कि उनके सॉल्यूशंस पे भी बात हो जाए, उन चैलेंजेस का जिक्र भी हो जाए। आज मैं आपको कोशिश करूंगी कि उनका सॉल्यूशन बताऊं, और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन बताने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि कुछ और चैलेंजेस भी हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए, तो आपका राइट है कि आप एंड में, जो मैं आपको फीडबैक का कहूँगी, तो आप उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करें, ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ें इस हवाले से। ओके जी, तो चैलेंज नंबर 1 जो हमारे पास आता है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि सिलेबस कंप्लीशन एक चैलेंज है कि उसे विद इन टाइम कैसे मुकम्मल किया जाए। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ चाहूँगी चैट बॉक्स में ज़रा मुझे बताइए, जितने लोग क्लास में मौजूद हैं, कितने लोग हैं जो 100% सेटिस्फाइड हैं कि उन्होंने फर्स्ट टर्म का सिलेबस बिल्कुल वैसे मुकम्मल किया जैसे करना चाहिए था। आप परसेंटेज बता दें जिनको लगता है 100% मैं फर्स्ट टर्म में जो मैंने कंप्लीट करवाया मैं सेटिस्फाइड हूँ। 80%, 90%, 50%, प्लीज़ ज़रा चैट बॉक्स में बताइए मुझे। जी, मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगी, आप अपने नेम के साथ अपना कैंपस मेंशन कर दें। जैसे खानसा पराचा लिखी हुई है यहाँ, मोमिना रशीद हैं, एक्सा नाहिद हैं। अपने नेम के साथ कैंपस नेम मेंशन करें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस सेव हो रही होती है हमारे पास गूगल में। तो मैं चाहूँगी आपके कैंपस नेम को हमें हमें पता हो कि आपने फला कैंपस से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप शरीक हुए हैं। तो कैंपस नेम मेंशन करें और चैट बॉक्स में बताएं कि कितने परसेंट आपका काम मुकम्मल हुआ है। माशाल्लाह, आप लोगों के चैट बॉक्स में देख रही हूँ। सिस्टर अक्सर नाहिद कह रही है 70%, सिमाब कह रही है 90%, मोमिना रशीद 80%, सादिया सईद 50%। ओके, कांसा पराचा कह रही है 100%। सिस्टर रीनेम करके यहाँ मुझे कैंपस नेम ना बताएं, रीनेम करें जहाँ आप सबकी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही है, वहाँ बताएं आप अपना नेम और अपना कैंपस, वहाँ से सेव हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है, ओके जी। एनीवेज, बहुत से टीचर्स हमें यहाँ पे बता रहे हैं, तो हम आगे चलते हैं और इस हवाले से ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ओके जी, सिलेबस कंप्लीशन के बारे में बात करना हमने अभी शुरू की है, तो अपने जहन को ज़रा तैयार करें, उस चीज़ से निकालें जिसमें हम लोग ऑलरेडी, हमारे जहन में होता है, हम एक चीज़ को के लिए अपने जहन को तैयार कर लेते हैं कि नहीं ये डिफ़िकल्ट है, ये मुश्किल है, ये ज़्यादा है, तो उस बिल्कुल जो है ना जहन को फ्रेश करके अभी मेरी बात को आप सुनेंगे। आपको, आप चाहे QC 1 पढ़ा रहे हैं, QC 2 पढ़ा रहे हैं या QC 3 पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ 20 लेसन्स पढ़ाने हैं। ठीक है, कितने लेसन्स हैं? सिर्फ 20 लेसन्स हैं। राइट, और आपके पास पूरा साल होता है उनको कंप्लीट कराने के लिए। तो ये एक बड़ी कामयाबी की बात है। अभी मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ, यहाँ से हम ओपन करते हैं जनाब, इंडेक्स ओपन करते हैं एक बुक का, और हम उसकी बात करते हैं। जी, तो यहाँ आप सब देख रहे हैं
राइट। ये इस वक्त इंडेक्स आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि QC1 का इंडेक्स मैंने ओपन किया है जिसमें 20 चैप्टर्स पूरी बुक में हैं जो आपको कंप्लीट कराने। इसी तरह QC2 और QC3 में भी 20 चैप्टर्स हैं। राइट। सो जनरली हम इसको देखते हैं तो पता चल रहा है कि 9 चैप्टर्स हमने फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करवाने थे। ठीक है। टर्म ब्रेकअप तो आप सबके पास है, आपको पता है। और सेकेंड टर्म में अब हम 10 से शुरू करेंगे आफ्टर रिवीजन। अभी रिवीजन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है। सो दिस इज नॉट अ बिग टास्क। आप चेक करें अपनी साइंस की बुक्स, उसमें क्या है, अपने मैथ्स की बुक्स अपने कैंपस में, बाकी सब चेक करें। और एक एक चैप्टर में कितनी डिटेल्ड चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आसानी मिल रही है। आप इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि दिस इज़ ईजी, दिस इज़ रियली ईजी। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस। और इनको इसको टीच करना, इसको खुद समझना। बाकी चीज़ों में एक एक चैप्टर में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ज़रा इस अंदाज से आप सोचें। और दूसरी बात, मैं आपको दूसरा पॉइंट जो यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी, वेट जस्ट लेट मी जस्ट टेल यू। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट। तो यहाँ हम बात कर रहे थे टर्म ब्रेकअप अवेलेबल है हमारे पास टीचर गाइड अवेलेबल है। राइट, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है। हमारे पास जो है वो अल्फला मंजिल जो है वो हर साल हमें ट्रेनिंग करवाता है जिसमें टीचर्स आते हैं, वो बड़े आराम से सीखते हैं 3 दिन। और बहुत सारी, मतलब ओपन होता है कि आप क्वेश्चंस भी करें, आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि 20 लेसन्स को टर्म ब्रेकअप में आपको डिवाइड करके बता दिया गया है कि आपने किस दिन क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ये जो 20 लेसन्स हैं इसमें हर लेसन को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 डेज मिलते हैं टर्म ब्रेकअप में। ठीक है, अभी मैं आपको शो भी कराती हूँ। इसके अलावा आपको कैसे कैसे पढ़ाना है, कौन से चैप्टर में क्या करना है, उसकी टीचर गाइड बुक भी आपको सेंड की गई है। ठीक है। वहाँ से हर एक तरीका, आप सोचें कि क्या आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इतनी डिटेल्स, इतनी गाइडेंस कहीं से मिलती है? मतलब ये सोचने की बात है कि आपको हर चीज़ बनी हुई मिल रही है कि आपने यू हैव टू फॉलो दिस। आपको ये अगर पता नहीं है, आप इस टीचर गाइड को देखो, आपको पता चल जाएगा आपने क्लास में क्या करना है, पहले 2 मिनट में क्या करना है, अगले 2 मिनट में क्या करना है। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रा यहाँ हम देखेंगे इसको। ओके, अभी मैं आपको बुक दिखा रही थी। अभी मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी टर्म ब्रेकअप के हवाले से कुछ, ज़रा गौर से देखें। ओके, तो ये टर्म ब्रेकअप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। राइट। ये फर्स्ट टर्म का है, डेफिनेटली इसी तरह सेकंड टर्म का भी है, और ये सब चीज़ें आपको ग्रुप में मिलेंगी भी दोबारा से। तो पहला वीक और दूसरा वीक दोनों में आप पहले चैप्टर को मुकम्मल करें। यानी पहले दिन आपने क्या पढ़ा, आपने सिर्फ चैप्टर 1 का ए पार्ट पढ़ाया। दूसरे दिन आपने उसके ग्रामर यानी बी पार्ट पढ़ाया। तीसरे दिन आपको जनरल दिया गया, आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट कराएं या असेसमेंट लेना चाहें। अब इसको भी आप डिवाइड कैसे करेंगे ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगी कि होमवर्क्स पे भी हम बात करेंगे, हम टेस्ट पे भी बात करेंगे। ठीक है। इतने अच्छे से आपको बताया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर इसके एंड में देखें, टर्म ब्रेकअप जाहिर है आप यूज़ करते होंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर। तो ये अगर फर्स्ट टर्म के एंड में आप देखें तो आपको बताया गया था कि आप ये पढ़ाने के अलावा आपके पास एक वीक अलग से रिवीजन का फ्री है, एक वीक आपके पास क्विज के लिए फ्री है, एक वीक जो है वो हंगामी तौर पर आपको वैसे दिया गया कि होता है ना, समहाउ कुछ ऐसे हालात हुए कि क्लास नहीं हो सकी। आजकल वैसे बहुत सारी कंडीशंस पाकिस्तान में ऐसी बन जाती हैं, स्कूल्स बंद हैं, आमतौर पे हम ऑनलाइन काम भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 वीक आपको वो भी फ्री मिल रहे हैं। तो इसमें से पहला वीक तो मैं कहूँगी अभी भी आपको चाहिए कि आप जो फर्स्ट टर्म आपने पढ़ाया है उसको शॉर्टली रिवाइज करवाएं बच्चों को। एक वीक में 2 क्लासेस होती हैं, तो एक क्लास में आप सब ए पार्ट्स पढ़ाएं, चैप्टर 1A से 9A तक, और दूसरे में 1B से 9B तक। तभी आपके बच्चे सेकंड टर्म में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे जब पिछली चीज़ें उनकी रिवाइज होंगी। अब अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, मैं इस बात से तो एग्री नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है, लेट मी जस्ट शो यू। उसकी रीज़न जनाब ये है, ओके, ये आप देख रहे हैं अपने सामने, टेक्स्ट बुक इज गोइंग टू ओपन। रीज़न ये है कि ज़रा यहाँ देखें, अगर आप एक एक लफ्ज़ को अलग अलग से देखेंगे तो जाहिर है आपको चीज़ें लगेंगी कि शायद ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करें
तो ग्रामर को शॉर्ट करके बच्चों को बताएं प्रिसाइजली, राइट। पहले 4 चैप्टर में सिर्फ सूरत अल फातिहा और तहव्वुज़ है। उसके बाद 5 और 6 में अजान इकामत वुजू की बात हो रही है। चैप्टर 7 में रुकू और सजदे की बात हो रही है। 8 में तशाहुद की बात हो रही है। 9 में दुरूद की बात हो रही है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो पूरे फर्स्ट टर्म में हमने सिर्फ कुरान में इतना ही पढ़ाया है, राइट। उसके बाद अगर हम ग्रामर में आए तो चैप्टर 1 और 3 में सिर्फ 2 टेबल बच्चों को हमने पढ़ाए हैं। बहुत गौर से सुने और इसी तरह अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि चैप्टर 1B और 3B में हमने सिर्फ 2 टेबल आपको पढ़ाए हैं। एक डिटैच्ड प्रोनाउन, एक अटैच्ड प्रोनाउन, जिनके इशारे सेम है, थोड़ा सा उनमें फर्क है, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में मुजक्कर का जमा और मुअन्नस का जमा बताया गया। सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद 5, 6, 7 में 9 लफ्ज पढ़ाए गए हैं जो कि हरूफ हैं और कुछ भी नहीं है उसमें। उन 9 लफ्जों को आप उस टेबल से मिलाएंगे जो चैप्टर 3 में पढ़ा था, वो तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उनके साथ मिलाते जाएं और पढ़ते जाएं। सो व्हाट्स डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप 8 में आएंगे तो 8 चैप्टर में आपको एक अस्माए इशारा का टेबल बताया है जो कि सिर्फ 4 लफ्जों पे टेबल है, 4 लफ्जों का टेबल है, बहुत ही सिंपल, अस्माए इशारा। और उसमें हुरूफ की 4 बातें भी हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद चैप्टर 9 में अभी तक आपने फेल मादी का इंट्रोडक्शन करवाया है और 3 टेबल करवाए हैं, यानी पहला सेट। आपको पता है ना 4 सेट होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनको पता है, और जिनको नहीं पता वो मुझसे प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछा करें, ताकि मैं, आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि आपको आइडिया नहीं है, ताकि मैं आपको गाइड करूँ शॉर्ट वे में इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे भी डिस्कस करी थी। आगे हम चलते हैं और वेट 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 वेट, मैं ज़रा यहाँ आपको, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमने यहाँ कुछ बुक, कुछ चीज़ें ओपन करके डिफरेंट चीज़ों पर बात की है, और मैं यहाँ चाहूँगी कि हम, ओके ओके ओके, आपको पता है टेक्निकली ऑनलाइन मीटिंग्स में ये सब होता है, हमें बड़ी तसल्ली के साथ चलना पड़ता है। ओके जी, तो सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं, और उसके बाद हम, मैं सिंपली कहूँगी यही कि जस्ट आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप ये सब चीज़ें समझें। अगर आपको इस मीटिंग के बाद भी ज़रूरत हो कि आपने कभी टर्म ब्रेकअप नहीं खोला, कभी आपने गाइड नहीं खोली, जबकि मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, राइट। और ट्रेनिंग अगर आपने अटेंड नहीं की है, आप न्यू हैं या कोई भी रीज़न है, तो आप कांटेक्ट करें। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ बतानी है। मैं आपको इंडिविजुअली भी गाइड करूँगी। असल में काम सब आप ही के हाथ में है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है लेसन से पहले, और कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में मेहनत तो करनी पड़ती है। दूसरा चैलेंज जो आता है वो ये होता है कि वर्कबुक कंप्लीशन टाइम के अंदर अंदर कैसे की जाए। हम सिलेबस कवर भी कर रहे हैं, हमारे पास जो है वो वर्कबुक का भी एक चैलेंज है कि वर्कबुक को कंप्लीट किया जाए, तो वो कैसे किया जाए। तो ये सवाल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आता है। तो कितने लोग समझते हैं कि ये चैलेंज उनको फेस करना पड़ा है? ज़रा मुझे यस लिखें चैट बॉक्स में जिनको लगता है कि वर्कबुक एक चैलेंज है उसको कंप्लीट करना, राइट। बहादुर वही होते हैं जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। इफ़ वी आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब अंडरस्टैंड करने करवाने के लिए, तो फिर तभी तो फ़ायदा है कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने का, है ना। तो ओके, कुछ सिस्टर्स कह रही हैं कि हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है। आई एम श्योर और भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पूरा टर्म किया है, लेकिन अभी वो मीटिंग में नहीं है। बट मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़, अगर कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डिस्कस करें। आप सोल्यूशन ही नहीं करना चाहेंगे, आप टाइम ही नहीं देंगे, तो फिर खुद ब खुद तो कोई मसला हल नहीं होता ना, ठीक है। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका है कि आप, अल्लाह ने अगर हमें एक इतना बेहतरीन मौका दिया जो हर किसी को नहीं दिया, उसको हम पूरी ईमानदारी और इंसाफ के साथ उसको अदा करें, पूरी एफर्ट लगाएं। ये शुक्र का तरीका है, ठीक है। जान नहीं छुड़ाएंगे बस हो गया, जितना होना था हो गया, ऐसे नहीं, ठीक है। ये कोई आम सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम टीच कर रहे हैं। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये कि आप हमेशा पेंसिल के साथ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वर्कबुक को आप अटेम्प्ट करवाएं। मैं कभी भी इस बात को इनकरेज नहीं करती कि आप पेन से करवाएं,
क्योंकि स्टूडेंट्स राइट कर रहे हैं, ग्रेड 6 में खासतौर पे वो पहली बार राइट कर रहे हैं, ज़बर ज़ेर की गलती होगी बहुत सारी हो जाती है। तो बजाय इसके कि वो उसको रफ करें, पेंसिल से आराम से तसल्ली से लिखें, उसको मिटाएं। ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रिसाइज्ड वर्क रिक्वायर्ड है। किसी ने नहीं कहा कि वर्कबुक पे पूरी पूरी कहानियां लिखें। आपसे कोई चीज़ पूछी है ना, ए पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है 2 लाइंस हो लगी हुई हो, 3 हो, 1 हो। आपको किसी ने नहीं कहा कि पूरी लाइन पे पूरा करें आप आंसर। आप एक लफ्ज का जवाब अगर उसका हो सकता है, आप एक लफ्ज लिख दें। 2 लफ्जों में जवाब हो सकता है, 2 लफ्ज लिख दें। दिस इज नॉट उर्दू जिसमें पूरे पूरे मजमून हमें लिखने हैं। तो चीज़ों को मुश्किल ना बनाए, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। ठीक है। सो पहले तो ये कि प्रिसाइज्ड वर्क करें वर्कबुक के ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हमें स्मार्टली डिवाइड करना है, होमवर्क्स में, क्लास वर्क में, टेस्ट में। सारे क्वेश्चंस आपको नहीं कहा कि आप क्लास में करवाएं, यह मैं आपको अभी आगे गाइड करती हूँ इंशाल्लाह इस इन 2 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। अभी एक पॉइंट आएगा होमवर्क और टेस्ट का, वहां मैं आपको वर्कबुक से गाइड करूंगी कि कौन से क्वेश्चंस बेटर हैं होमवर्क में, कौन से क्लास वर्क में, और कौन से टेस्ट। ठीक है। सोल्यूशन ऑफ वर्कबुक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपको ये चैलेंज नहीं मिला दीगर सब्जेक्ट्स की तरह कि आप अपना मैथ्स है तो मैथ्स के सोल्यूशन खुद करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन यहाँ आपको एक एक, वो कहते हैं हलवा बना कर दिया जा रहा है, सिर्फ आपने खाना और खिलाना है। तो हम इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कि आपको लगता है कोई चीज़ हमने आपको नहीं प्रोवाइड की, तो आप बताएं। वी आर हियर टू सर्व यू। हम अल्लाह की किताब को स्प्रेड करने के लिए, समझने समझाने के लिए, आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है, इस मकसद के लिए। आप बताइए। ठीक है। तो वर्कबुक आपके पास मौजूद है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप वहां से सोल्यूशन देखें, समझना आए तो पूछें और स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। ठीक है। ओके। यहाँ पर हाँ, कुछ क्वेश्चन में एक या दो आपको ऐसे भी बताऊंगी जो आप लीव भी कर सकते हैं वर्कबुक से। ऑफिशियली आई एम टेलिंग यू, अगर वो आप इस लेवल पर नहीं भी करवाते तो मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, वो आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सो जस्ट स्मार्टली काम करें, अपने आप को ओवरबर्डनाइज ना करें। अगर आप बच्चों को फील कराएंगे ओहो बहुत टफ है, तो बच्चे तो टफ फील करेंगे ही, वो तो आपके फेस को देख रहे होते हैं टीचर ने क्या बताया है। जब आप रिलैक्स होंगे, इजी होकर, फ्रेश तैयारी के साथ जाएंगे, क्लास में जाकर सोच सोच कर नहीं करवाएंगे, आपकी पहले से तैयारी होगी, तो स्टूडेंट को लगेगा देखें टीचर को आसान लग रहा है, उसको भी आसान लगेगा। जब आप ही ये फीलिंग देंगे कि चीज़ें टफ हैं, तो बच्चों को तो टफ लगेंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी पहले से रखें। ओके। अगला चैलेंज जो हम बात कर रहे हैं वो यही होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि होमवर्क कौन सा भेजें, कौन सा काम क्लास वर्क में होना चाहिए। तो कुछ प्लान्स क्या होने चाहिए, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके। टर्म ब्रेकअप जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, और मैंने आपको बताया था कि 3 दिन आपको दिए गए हैं, एक कुरानिक पार्ट, एक ग्रामर पार्ट, और एक वर्कबुक असेसमेंट, जो भी है आपकी, आप उस दिन में कर सकते हैं। तो उसमें एक तो आपको डिवीजन दे दी गई है, अगर आप अच्छे से उसको फॉलो करें तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आप अपनी आसानी में थोड़ा सा काम इधर उधर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रामर के साथ आप कुछ और भी एडिशन कर सकते हैं, पढ़ाने के साथ आप थोड़ा लिखवा भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। हर टीचर की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है, लेकिन हमने आपको एक लेसन के लिए 3 दिन दिए हैं, ये कम नहीं है। 3 हफ्तों में आप 2 चैप्टर्स करवा रहे हैं, फिर भी मुश्किल है, राइट। एनीवेज, अच्छा, जहन में रखें कि टेक्स्ट बुक में से आप जो है वो एमसीक्यूज जो हैं, इट्स अप टू यू। कुछ टीचर्स उसको क्लास में करवाते हैं, लेसन के फौरन बाद 1 मिनट लगता है सिर्फ, उन्हें कहीं पेंसिल हाथ में रखें बच्चों, और आप एमसीक्यूज बोलते जाएं, वो एक आपको बताएंगे, आप टिक करवाते जाएं। कितनी देर लगती है? ओनली 1 मिनट। अब टीचर पहले से खुद तैयार नहीं है, टीचर को एमसीक्यूज टीचर ने अपनी बुक पे रेडी नहीं किए, तो फिर बच्चों का कसूर तो नहीं है, फिर टाइम तो वेस्ट होगा। सो आप क्लास में कर सकते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो होमवर्क के लिए भी दे देते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जरूरी है कि आपको कंफर्म हो आपके बच्चे चीजें समझ गए हैं, ताकि वो घर जाके खुद कर सकें। बट ये 1 मिनट की एक्टिविटी है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। वर्कबुक की अगर हम बात करें, वर्कबुक में से भी आप होमवर्क भी करवा सकते हैं और क्लास वर्क भी। तो अब ये मसला भी हल हो गया। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वर्कबुक से दिखाती हूँ कि कौन से काम आप क्लास में देंगे और कौन से होमवर्क में देंगे। ठीक है। वोकेबलरी कार्ड जो है उसमें भी आप उसको क्लास में यूज कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि ये एक अलग चैलेंज है। लेकिन आप उसका होमवर्क क्लास वर्क दोनों करा सकते हैं, तरीका मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके। तो होमवर्क क्लास वर्क में प्रैक्टिकल अप्रोच बड़ी ज़रूरी है।
ठीक है, यानी वो जो भी काम करें उसमें कोशिश करें कि प्रैक्टिकल वर्क हो थोड़ा बहुत, ताकि वो अपनी लाइफ में लेकर आए, सिर्फ रीडिंग राइटिंग तक ना रहें। ठीक है, और एक खास होमवर्क जो उनको दें, जैसे आप होमवर्क में समझाओ दे देते हैं ना, आपने कोई अच्छी चीज़ पढ़ाई तो आप उन्हें कहें कि बेटे ये चीज़ अब आपने आज घर जाके करनी है क्योंकि आज आपने सीखी है। ठीक है, तो इस तरह का होमवर्क उन्हें जरूर दिया करें, एक कोई असाइनमेंट, सिंपल भी होती है, वो खुशी से करते हैं। और होमवर्क में उन्हें जरूर कहा करें कि जो आज आपने सीखा है इस उसकी मेन कोई एक पॉइंट बता दिया करें, मेन समरी। ये पॉइंट आपने अपनी मम्मा पापा को बताना है, ग्रैंड पेरेंट्स को बताना है, सिबलिंग्स को बताना है, तो आपका मकसद भी पूरा होगा, चीज़ भी स्प्रेड होगी, बच्चों की लाइफ में वो चीज़ आएगी, तो असल फायदा तब होगा। तो और उनके पेरेंट्स, आप सोचें कि वो कितना इंस्पायर होंगे इस बात से कि हमारे बच्चे हकीकत में कुछ सीख रहे हैं। तो इस तरह के होमवर्क जरूरी है। जैसे ये होता है ना इमेजिन और फील, आप सबको यकीनन पता होगा ये क्या होता है, आपके चैप्टर के ऊपर गोल सर्कल में लिखा होता है ना, इमेजिन और फील, उर्दू की बुक्स में लिखा होता है तसव्वुर और एहसास। उसमें आप दुआ मांगें, एहतसाब करें, प्लान करें, तबलीग करें। तो ये बच्चों को करवाएं और इसके साथ उन्हें बताया करें कि आपने क्या घर जाके करना है। तो इस तरह की एक वर्बल होमवर्क भी उनको दिया करें, अगले दिन पूछा करें कि आपने मम्मा को बताया, मम्मा ने क्या रिस्पॉन्स किया। तो वो आपके साथ अटैच्ड भी होंगे, वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। सो बैलेंस रखें, टेक इट ईजी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ होमवर्क दिन में दे दी जाए कि वो तंग आ जाएं, और हर चीज़ क्लास में करवाई जाए कि आप मैनेज ना कर पाएं। सो ये सिर्फ एक जो है ना, ये उनके लेवल के मुताबिक आपने होमवर्क्स देने हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप हर मुश्किल क्वेश्चन घर के लिए नहीं देंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ट्रिकी चीज़ें आप क्लास में करवाएंगे। ओके जी, ये तो वर्बल बात हो गई ना, परेशान ना हो, मैं भी वर्कबुक से आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, अगला जो चैलेंज फेस किया समहाउ टीचर्स ने, उनको टेस्ट शेड्यूल प्लान करने में मुश्किल पेश आई। वो जो वीकली टेस्ट आप लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके जी, एक तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे ओरल टेस्ट आपको छोटे छोटे ज़रूर लेने चाहिए, चाहे आप 1 मिनट का ही रखें। रिटन टेस्ट तो हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चों की बात करने की स्किल, उनसे सुनना, वो कम्युनिकेट करें, वो फ्यूचर के दाई होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो टेक्स्ट बुक से आपने आप आज कोई चीज़ पढ़ाई, जैसे आपने सूरतुल फातिहा में कुछ पढ़ाया, तो कामयाब इंसान की आपने कुछ आदतें पढ़ाई, आप पढ़ा चुके हैं, आपको याद है यकीनन। तो आप उनसे एंड में सोच सकते हैं कि आज हमने कौन सी 2 आदतें पढ़ी हैं, बच्चे आपको हैंड रेज करके बताएंगे। तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप उनसे जबानी सुन सकते हैं, अगली क्लास शुरू होने से पहले सुन सकते हैं। एमसीक्यूज उनसे सुन सकते हैं कि बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया, अब एमसीक्यूज मैं आपसे, टीचर पूछ रहे हैं आपसे, आप बताएं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ये वो बता सकते हैं। वोकेबलरी कार्ड को आप ओरल टेस्ट ले सकते हो। वोकेबलरी कार्ड आपके पास, आपको पता है ना क्या होता है, जो आपके बुक सेट के साथ होता है, QC 1 के साथ, QC 2 3 में तो ये नहीं है, लेकिन QC 1 के साथ है। तो वहाँ क्योंकि ग्रेड 6 में हमें ज़्यादा कनेक्ट करना होता है, जो ग्रेड 6 में हम बच्चों को अगर अच्छे से पढ़ा लें तो QC 2 3 फिर उनके लिए आसान है, लिटरली। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। वर्कबुक से आप जो है वो ट्रांसलेशन और टेबल्स का टेस्ट वर्कबुक के ऊपर ले सकते हैं, मैं ये भी अभी आपको दिखाती हूँ। ओके जी, तो राइट, ओरल टेस्ट जो है वो आप रीइंफोर्समेंट के टाइम पे भी ले सकते हैं। रीइंफोर्समेंट टाइम क्या होता है, जब आप अगला लेसन शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, तो 2 में से 2 3 क्वेश्चन पूछ लें, ये आपका ओरल टेस्ट होगा, स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे अगले लेसन के लिए। ठीक है, सो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, वो क्या है, वो ये कि रिटन टेस्ट लेना एक चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर हमारा जो लिस्ट आती है ना बुक्स की और कॉपीज की, उसमें QC की अलग कॉपी नहीं होती। तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस ज़्यादा बेटर हैं। एक तो ये कि आप इस्लामियात की जो कॉपी है अपनी कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करें और उनकी परमिशन से उसके आखिर में या हाफ कॉपी के बाद एक सेपरेटर बना दें QC के नाम से। और जब भी आपने कोई QC का टेस्ट लेना हो आप वहाँ पर ले सकते हैं, कोई टेबल की प्रैक्टिस देनी हो घर के लिए, क्लास में करवानी हो, तो लास्ट हाफ वाली कॉपी इस्लामियात की आप QC के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको आप वर्कशीट्स यूज़ करना चाहें, प्रिंट हुई हुई वर्कशीट्स या सिंपल शीट्स बच्चों से कह के फाइल बनवा सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स बहुत सारे कैंपसेस यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन ये है कि इन दोनों की सूरतों में आप पहले कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करेंगे आपके कैंपस में क्या चीज़ सूटेबल है, उसको आप साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, 5th पॉइंट पर जाने से पहले जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात एक और कह रही थी, वो मैं आपको ज़रा यहाँ दिखा देती हूँ।
वर्कबुक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको भी बताऊंगी जो आपको फायदा देगा। आ, ये देखिए जरा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम वर्कबुक, कि आपको क्या होमवर्क करवाना है, क्या क्लास वर्क करवाना है, आपको जो है वो टेस्ट कहाँ लेना है। तो मैं आपको जरा एक चैप्टर से बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरतुल फातिहा। आप सब यहाँ देख रहे हैं? सबको स्क्रीन नजर आ रही है क्लियर? जरा मुझे बताएं, वर्कबुक आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन पर? हाँ जी, क्लियर है सर। ओके जी, दैट्स राइट। अच्छा, ये आपके सामने वर्कबुक का पेज है। सबसे बेस्ट वे ये है कि सवाल नंबर 1 तर्जुमा आप कभी भी बच्चों से को होमवर्क में ना दें। कभी भी उन्हें ये ना कहें कि वो ऐसे ही बस लिख कर आ जाएं। इस पर आप उनसे टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का कम से कम एक बार तो रिटन टेस्ट आप लेंगे ही ना, कम से कम एक बार। राइट? तो कितना आसान है कि ना बच्चों को लाइंस लगानी पड़े, ना बच्चों को ऊपर कोई जो है सिर्फ डेट लिखनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है? और वो उन्हें कोई अरबी ना लिखनी पड़े, कुछ ना करना पड़े। तो आप क्लास में आते ही दुआ करवाएं, और शुरू में 5 मिनट में आपके जो एक्टिव बच्चे हैं वो तो 5 मिनट में लिख लेंगे। उन्हें कहीं पेंसिल शॉप शॉप आपकी पहले से है, और आप इसको जो है वो जिस दिन आपका आपने टेस्ट उनको दिया हो इसी पर उनसे टेस्ट लें। राइट? कितना बेहतरीन है। तो ये क्वेश्चन आपका आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको अलग एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन 1 तो सबसे बेस्ट है। ट्रांसलेशंस जितनी भी हैं वो आप टेस्ट करवाया करें बच्चों से। ठीक है? क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये जो कुरानिक पोर्शन है, ठीक है, तो यहां भी आपने शॉर्टली बताना है। अब रहमान रहीम का तर्जुमा आपने क्या बताना है? अब 2 लाइंस हैं, जरूरी तो नहीं कि आप पूरी कहानी लिखें। आप कहेंगे रहमान, और रहमान के सामने आप लिख देंगे बेहद रहम करने वाला, या बहुत ज्यादा रहम करने वाला। फिर आप रहीम लिखें, उसके आगे लिख दें मुसलसल रहम करने वाला। दैट्स इट। इतना सा आंसर है। तो शॉर्ट करें चीजों को, मुश्किल बिला वजह नहीं करें, लेंथी नहीं करें। और आपने क्या करना है, इसके आंसर्स कैसे करवाने हैं? अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ज्यादातर जिनके आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो क्लास में जाने से पहले अपनी बुक में मार्क कर ले कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ताकि क्लास में बच्चों के सामने टीचर को ढूंढने ना पड़े। अब आप अपने बच्चों से कहें कि वो टेक्स्ट बुक ओपन करें, पेंसिल के साथ वहां निशान लगाते जाएं कि क्वेश्चन 2 का आंसर टेक्स्ट बुक में यहाँ है। वो लाइन आप, वो स्टेटमेंट, वो लफ्ज पढ़ दें, बच्चे वहां लिख दें क्वेश्चन नंबर 2। फिर आप 3 पे मार्क करवा दें, फिर 4 पे करवा दें, फिर 5 पे करवा दें। जब आप उन्हें मार्क करवा देंगे, बच्चों को पता होगा कि एक एक दो दो लाइंस का आंसर यहाँ मौजूद है। अब आप उनको होमवर्क दे सकते हैं। उनको, उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको आंसर ढूंढ कर दे दिया है। दिस इज वेरी इजी। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स बुक में नहीं है, ये बहुत कम होगा, मैं आपको बता रही हूँ बहुत कम होगा, तो वो आप अपनी क्लास में करवा सकते हैं। इसी तरह क्यों क्वेश्चन कोर्स 2, 3 में भी इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको मार्क करवा सकते हैं ज्यादातर बुक से। लेकिन कोर्स 2, 3 में उसकी बात मैं ज्यादा क्यों नहीं कर रही, जब बच्चे ग्रेड 6 कर चुके होते हैं ना, उनके लिए 2 और 3 करना बहुत आसान होता है। अगर आपने पूरी इंसाफ के साथ 1 पढ़ाया है ना, उनको तरीका आ चुका होता है। और वो बहुत सारी चीजें आप, क्योंकि 2 और 3 में तो एक्सरसाइजेज एक जैसी हैं, आप पहली 2, 3 में एफर्ट करनी पड़ेगी। बाकी आधी चीजें बच्चे खुद कर लेंगे, आधी आप क्लास में करवाएं, और वो जल्दी करेंगे। ठीक है? क्योंकि वो QC 1 में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो अभी हम ज्यादा बेस जो है ना आज बना रहे हैं QC 1 को। ठीक है? ओके, ग्रामर को जरा गौर से देखें। आपके पास हमेशा 4 क्वेश्चंस हैं ग्रामर QC 1 में। ठीक हो गया? अब इन 4 के अंदर पहला क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा होता है जो एज इट इज आपको क्यू टेक्स्ट बुक से मिल जाता है। तो आमतौर पर आप ये भी बच्चों को मार्क करवा सकते हैं कि देखें, ये सारे जो इसके सामने सामने लिखना है, देखें आपके फलां टेक्स्ट बुक के फलां पेज नंबर पर ये आंसर लिखा हुआ है, आपने सिर्फ देख के लिखना है। तो ये प्रैक्टिस आप घर जाके करेंगे, दे कैन डू इट इजीली। ठीक है? अब रह गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उर्दू में तर्जुमा करना है। ये आप क्लास में खुद करवाएं, बच्चों को बताएं फ़ा अंता सालिहुन, इसके 3 टुकड़े हैं, फ़ा अंता सालिहुन। बच्चों से पूछें, आधे तर्जुमे तो वो आपको खुद बता देंगे क्योंकि आपने पढ़ाया हुआ है उनको। जो उनको ना आए वो आप तर्जुमा करवा के यहाँ लिखवा दें। अब अगली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऊपर एडमिन के लोगों ने काफ़ी, जो अल्फला से भी और सीनियर्स ने डिस्कशन की है, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट लेवल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप
अगर ग्रेड 6 में नहीं भी करवाते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम पेपर में भी हम आमतौर पर इससे रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं देते। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। सो सवाल नंबर 3 को आप यहाँ बच्चों से पेंसिल से एक क्रॉस यूं लगवा सकते हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये उस लेवल के बच्चों के लिए, छोटी एज में भी होते हैं बच्चे, तो अरबी बनाना उनके लिए ज़रा सा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि 5-6 चैप्टर पढ़ने के बाद वो ये भी सॉल्व करने लग जाते हैं। इट्स अप टू देम। लेकिन अगर आपको लगे कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप क्वेश्चन 3 को जो है वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी फेवर है। इसी तरह क्वेश्चन 4, आपके चैप्टर में जो आप बोलचाल की प्रैक्टिस करवाते हैं, अगर आपने टेबल प्रैक्टिस करा दिया, बोलचाल होती है ना, एक सवाल कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, अगर आपको टेबल आता है तो बोलचाल आती है। सो होता तो वो बहुत ईजी है। अगर आप क्वेश्चन 4 को कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ये आप क्लास में ही करवाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको कहीं जाकर, या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको लगे कि नहीं ये भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो कहीं कहीं आप चैप्टर, ये सवाल नंबर 4 को भी अगर आप लीव करा दें तो इट्स ओके। लेकिन बोलचाल की प्रैक्टिस अगर आप यहाँ नहीं करा रहे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ ज़रूर करवाएं, ताकि बच्चों को आपस में करनी आती हो, पहचान हो इसकी। ठीक है, तो आप देखिए ये कितनी फेवर की बात है। और एनीवेज, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन 1 है, ये आप होमवर्क भी दे सकते हैं और ये टेस्ट में भी आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं अपनी क्लास में। जो हमारी सबसे डिटेल वाली बातें थी वो हमने कर ली हैं, और टाइम भी बहुत लिया है। लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इतने डिटेल्ड नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी बोर ना हो, थोड़ी सी हिम्मत करें। और हम अगले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, तो टेस्ट की बात हमने की, डिफरेंट उसमें के टेस्ट आप कहाँ कहाँ से आप जो है वो पिक कर सकते हैं। यानी शॉर्टली टेक्स्ट बुक से आप एमसीक्यूज का टेस्ट ले सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कोई पिक कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का टेस्ट आपने याद तो टेक्स्ट बुक से करा है, लेकिन टेस्ट आप वर्क बुक पे ले लें, कितना आसान है। टेबल का जो टेस्ट है वो आप क्वेश्चन 1 पे ले सकते हैं, क्वेश्चन 1 पार्ट बी। ठीक है, वोकेबलरी कार्ड का आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं, एंड सो ऑन। आपको मैं ये बता चुकी हूँ। अच्छा, नंबर 5 चैलेंज जो है वो ये पेश आता है कि काफ़ी लोग पूछते हैं वोकेबलरी कार्ड का आखिर करना क्या है, वो अलग से पड़ा रहता है। तो अगर वो अलग पड़ा रहता है तो ये हमारी अपनी जो है वो थोड़ी नेग्लिजेंस है, क्योंकि बच्चों ने पूरा बुक सेट उन्होंने मंगवाया हुआ है, और अलग से अगर एक कार्ड बना है तो इसका बहुत बड़ा फायदा है, तभी बनाया गया ना इसको। तो वोकेबलरी कार्ड दरअसल एक काइंड ऑफ पॉकेट बुक है, जो बड़े लोग हमारे, क्योंकि यही कोर्स 80-85 ईयर्स के लोग भी पढ़ते हैं, ज़्यादा के भी कम के भी। ठीक है, तो ये कि अपनी पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें, या आप घर में हैं तो अपने किचन में रखें, अपनी गाड़ी में हैंग करें। तो डिफरेंट जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स के लिए आप स्टेपल करवा लें उनकी टेक्स्ट बुक के साथ या वर्कबुक के साथ, जिसके साथ वो कन्वीनियंट हो, ताकि वो सेव रहे, वो बार बार ज़मीन पर ना गिरे, उन्हें उन्हें याद रहे कि इसको हमने यूज़ करना है। दरअसल इसमें जो लफ्ज़ है ना, वो फिंगर टिप्स पर लफ्ज़ों के मानी याद करने के लिए हैं। ठीक है, आप इसको मेमोराइज कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ, अगर आपके पास वोकेबलरी कार्ड है तो। ठीक हो गया। सो इसको आप इम्पोर्टेंस दें। ठीक है। अच्छा, क्लास में आप कैसे यूज कराएंगे? सिर्फ 10 से 15 सेकेंड्स की बात कर रही हूँ, मिनट्स की नहीं। 10 से 15 सेकेंड्स की एक्टिविटी आप इजीली करा सकते हैं, अगर आप तैयारी के साथ घर से आए हुए हैं। आप सोच सोच के काम नहीं करा रहे, 35 मिनट्स बहुत होते हैं क्लास के लिए। ठीक है, एक तो उनको बताएं कि वो हर नमाज के बाद 10 to 15 सेकेंड्स के लिए उस वोकेबलरी कार्ड को देखा करें, जो लेसन उन्होंने उस वीक में पढ़ा है उसके 5-6 वर्ड मीनिंग लिखे होंगे, ओनली 5-6-7 उनको रिवाइज करें। क्लास में जो है, जब आप लेसन करवा लें तो उन्हें कहें स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर वोकेबलरी कार्ड्स। वो ओपन करेंगे, आप उन्हें कहें आई एम जस्ट काउंटिंग टिल 10, आप ये सारे वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लें। ये हो सकता है ना। अगले दिन आप जब नया लेसन पढ़ाने लगे तो शुरू के 10-15 सेकेंड्स में आप 2-3 बच्चों से मीनिंग पूछ सकते हैं। इस तरह बच्चे एक्टिव भी रहेंगे, याद भी करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम होता है ना कि बच्चों से पेपर के लिए तैयारी नहीं हो रही, ये वोकेबलरी कार्ड से आसान हो जाती है, क्योंकि शॉर्टली उनको लफ्ज़ों के मानी याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये शुरू में जब आप री कराते हैं पिछले लेसन की, तो आप उसके साथ इसको सुन सकते हैं। ओके, तो
हर साल जब अल्फला में ट्रेनिंग होती है ना, तो इसके बारे में ज़रूर बताया जाता है कि वोकेबलरी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको इम्पोर्टेंस दें और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि ये बताया जाता है कि हम आपको द इजी वे दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है ना आपकी बुक पे, आसान तरीके से। कुरान समझे आसान तरीके से। अब किताब तो आसान है, लेकिन अगर टीचर ने ऐसी टेक्निक यूज की जो मुश्किल है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप भी इजी वे यूज करें, जो आसान तरीके आपको लगते हैं। ठीक है, ओके। नंबर 6, एक बड़ा इशू आता है कि न्यू स्टूडेंट्स पूरा पूरा साल, मतलब कभी किसी भी मंथ में, किसी भी वीक में हमारी क्लास में नया स्टूडेंट एडमिशन हो जाता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो बीच बीच में एब्सेंट हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए, ये भी एक इशू है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, टीचर के लिए बड़ा टफ हो जाता है उस चीज़ को मैनेज करना। मैं इस बात से एग्री करती हूँ। एक तो बहुत ही सिंपल बात है कि एक स्पेशल टाइम जो है थोड़ा सा प्लान करना, असेंबली टाइम में, ब्रेक में, आर्ट क्लास जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर की सजेशन के साथ उन्हें कहा जाए कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। अगर आप पहले से खुद तैयार हैं, आपने चीज़ों को जेहन में रखा है कि इस चैप्टर से सिर्फ ये 3 बातें मुझे बतानी है, पूरा चैप्टर नहीं सुनाना, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है। सो दूसरी बात ये कि आपके पास नोट्स मौजूद हों। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है सूरत फातिहा, तो टीचर ने ये नहीं करना कि 3 पेजेस बच्चे को मैंने याद कराने, नो। आपको सिर्फ पता होना चाहिए सूरत फातिहा की जो 2 आयात इस चैप्टर में है उसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, कौन सी कामयाब आदत हैं वो आनी चाहिए, या पूरे चैप्टर में कोई एक आध बेसिक चीज होगी। आई नो, ऐसा नहीं है कि आप उर्दू इंग्लिश के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की तरह से बच्चों को रीडिंग करवा रहे हैं पूरी पूरी, ऐसा तो है ही नहीं। ये तो कॉन्सेप्चुअल बुक है। तो बेसिक चीज टीचर ने पहले पिक करनी है। अगर आपको पता नहीं है हर चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें ऑन थ्रू व्हाट्सएप। आप कांटेक्ट करते हैं जो लोग, मैं उनको गाइड करती हूँ ऑब्वियसली। अगर आपको मजीद किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, या फिर QC1+ में एक कोर्स हम करवाते हैं, अभी रमज़ान में होगा, 3 डेज की सिर्फ उसमें क्लासेस होंगी। तो उसमें आपको इतने शॉर्टली आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, हर चैप्टर की बेसिक 4 बातें, 3 बातें, सब चीज़ें फिंगर टिप्स पर हमें याद हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लास में जो बच्चे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उनको उनकी तारीफ करें और बच्चों को इनकरेज करें कि वो प्रेजेंट रहें। आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है। पेरेंट्स को कम्युनिकेट करें कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें इस बारे में, बच्चों को प्रेजेंट रखें, और अगर काम रह गया है तो फिर उनको आप डायरी नोट दें कि ये काम क्योंकि आपका बच्चा एब्सेंट था, तो काइंडली आप फेवर करें और ये थोड़ी प्रैक्टिस इनको घर में करवाएं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो QC के साथ है, ये हर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो आप उसको इसी तरह से ईजी लें और कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करें कि इसका सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्टली 2-3 पॉइंट बच्चे को बता दें, अगर वो डिटेल का लेक्चर नहीं सुन सका एटलीस्ट, ताकि वो नेक्स्ट टाइम फोकस करे उस चीज़ पे। तो बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो आप यूज़ करेंगे जो आपके लिए मुमकिन हो। चैप्टर 7, एक मेन मसला, हम न्यू एडमिशन्स की बात कर रहे हैं जो न्यू टीचर्स सेशन के दौरान में ऐड होते हैं। आई नो 3 बज चुके हैं, मैं अगले चंद मिनट्स लूंगी, इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद है कि 10 मिनट में हम कवर कर लेंगे अपनी मीटिंग। तो आप पेशेंस के साथ क्लास में रहिए। न्यू हायरिंग्स जो होती हैं टीचर्स की, वो भी एक इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली QC, क्योंकि एक यूनिक कोर्स है। और स्कॉलर्स भी, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी, हालांकि वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कोर्स के लिए वो अलग से सीखते हैं, ताकि ये यूनिक वे उनको सीखना और सिखाना है। तो आप तो बड़ी खुशकिस्मत है कि आपको खुद ब खुद खुद से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आपको खुद से आना नहीं पड़ रहा। राइट। तो एक तो अल्फला का यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब करें, उस पर नए नए बहुत एक्सपर्ट टीचर्स की क्लासेस पूरा साल चलती हैं। तो आपको पॉइंट समझ नहीं ना आ रहा, तो आप उस लेसन को ओपन करें और उस वहीं पर जाकर 2-3 मिनट का वो पॉइंट समझ लें। आपको मैं नहीं कह रही कि आप पूरा लेसन दोबारा से सुने, कोर्स तो आपने किया हुआ ही है। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहें दैट्स वंडरफुल, रिकॉर्डिंग सुने, जो भी करंट कोर्स चल रहा है, क्योंकि पूरा साल कोर्सेज हो रहे होते हैं ऑनलाइन। आप उसको सीखें, आपने सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आपने अपने लिए भी सीखना है। वी आर डूइंग वर्क फॉर बेटर आखिरा, हम आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि जब कोई ओल्ड टीचर जो लीव कर रहा है, उसको भी जिम्मेदारी से चाहिए कि जो नया टीचर आए वो उनको थोड़ा गाइड करे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उनके लिए आसानी पैदा करें। उसके अलावा ये है कि मेरे साथ कांटेक्ट करें,
QC 1 2 3 में अगर आपको लगता है कि मुझे क्विक टाइम में अंडरस्टैंडिंग दे दें कि इस चैप्टर में से ये पॉइंट्स बेसिक्स क्या हैं एंड ऑल दैट, तो आप कांटेक्ट करें एंड आई एम हियर टू टेल यू। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे और फिर चीज़ें स्किप होंगी तो इतने बच्चों की जिम्मेदारी वो फिर हम पर है। सो दैट्स नॉट राइट, ठीक है ना? वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, अल्लाह के सामने हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो 10 बच्चे हमारी क्लास में 15 हैं, अगर हमने कोई चीज़ ही स्किप करा दी है तो कितने बच्चों की स्किप हुई है? अगले साल भी उन्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी QC 2 3 की, ठीक है? उसके अलावा कुरान कैंप भी हमारा समर वेकेशन में बच्चों के लिए होता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ। सो एनीवेज, मैं क्योंकि इट्स माय ड्यूटी, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी। तो जो न्यू हायरिंग्स है ना, आप लोग उनको बताएं, उनको मेरे इस ग्रुप में ऐड करवाएं, क्योंकि आप ओल्ड हैं। अगर आप किसी वजह से स्कूल लीव कर रहे हैं तो ये उनको तो पता नहीं होगा, ठीक है? उनको ग्रुप में ऐड करवाएं, मेरे साथ कांटेक्ट करवाएं, ताकि मैं उनको खुद से गाइड कर सकूं, क्योंकि आपको शायद मौका ना मिले ज़्यादा गाइड करने का, ठीक है? ये सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म, कुछ पेजेस हैं, चैनल्स हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, इफेक्टिव लर्निंग 35 मिनट्स में कैसे हो? ये भी एक सवाल है, ठीक है? सर, लेक्चर डिलीवरी, यही तो एक टीचर की बड़ी बात होती है, वरना तो बुक के ऊपर हर चीज़ है, बच्चा खुद भी पढ़ सकता है। 6 का बच्चा रीडिंग तो कर ही लेता है ना। तो लेक्चर डिलीवरी तो मेन चीज़ है जो एक टीचर ने करनी है। अगर हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर हम टीचर किस चीज़ के हैं? सो टीचिंग मेथोडोलॉजी भी अल फलाह मंजिल ने, जो ट्रेनिंग हमारी 3 दिन की होती है हर साल, इस साल भी हुई थी, आप लोग आए थे, उसमें हमने एक मेथोडोलॉजी आपको सिखाते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी शॉर्टली दिखाऊंगी। उसके उसमें से ढूंढें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको क्या क्या सिखा रही हैं, ठीक है? ये पूरी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। अभी मैं आपसे कह रही थी ना कि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज ऐसा ना हो कि क्लास में आए बच्चों से कहे बच्चे पढ़ना शुरू कर दो। नो, ये उर्दू नहीं है जिसमें बच्चे रीडिंग करेंगे। कॉन्सेप्ट्स बताएं उनको, ठीक है? सो और फिंगर टिप्स पर उन्हें छोटी छोटी चीजें, अपने मिनट्स को कैश करें, सेकंड्स में काम करवाएं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पार्ट ए में आपको पता होना चाहिए, हर चैप्टर में आपके पास 35 मिनट्स हैं। अगर आप कुरानिक पार्ट ए पढ़ाने जा रहे हैं तो आप दुआ कराएंगे, सेकंड्स लगेंगे उसमें। रीइंफोर्समेंट कराएं, चले 1 to 2 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है? उसके बाद जो भी है आयत है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो भी, उसको रिसाइट करना है, फिर उसका लफ्जी तर्जमा करना है वर्ड फॉर वर्ड, फिर RT, उसकी रनिंग ट्रांसलेशन करनी है, राइट? फिर उससे सबक क्या मिला उसको शॉर्टली बता दें। हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम उनको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे। उनकी एज देखें, उनको बेसिक सबक क्या मिला जो आपके चैप्टर में समझाया हुआ है, आप घर से पढ़कर जाएं और वो बेसिक पॉइंट उनको कन्वे कर दें कि इस आयत से हमें ये सबक मिल रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से समझा दें। कितनी देर लगती है? उसके बाद आखिर में उनको इमेजिन और फील, यानी तसव्वुर और एहसास में बच्चों से दुआ करवा लें कि या अल्लाह, जो आयत हमने पढ़ी है इसको समझने की तौफीक दे। इवेलुएट करें कि हमने कल ऐसा किया था, कल या परसों या पिछले साल, क्या हमें इस आयत का सबक हमें पता था? हमने इस आयत को समझा ही नहीं था। फिर फ्यूचर का प्लान बनाएं कि आज हमने जो बात समझी है फ्यूचर लाइफ में हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उनको बताएं कि ये बात आपने दूसरों को स्प्रेड करनी। तो ये 4 रूल्स आपके बुक के कॉर्नर पे लिखे होते हैं: दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। तो ये मैं तो आपको समझा रही हूँ ना, वरना चले 1 मिनट ये ले लेगा, है ना? एंड में आप उनको समरी कैसे करवाएं? वो बच्चे हैं, आपसे भी ज्यादा चैलेंज है उनको ये समझना, है ना? आपसे कितने छोटे हैं वो। एंड में उनको एक जुमले में जरूर बताएं कि हमने आज सीखा क्या है। ऐसे ही छोड़कर ना जाएं। उनको बताएं, बच्चे आज हमने सूरत फातिहा की 2 आयत सीखी हैं, हमने कामयाब इंसान की 2 आदतें सीखी हैं, और हमने ये सीखा है कि हमने अपनी लाइफ में क्या करना है। मतलब 2 3 बातें उनको एंड में एक जुमले में ये जरूर बताएं, ताकि वो किसी को बता सकें कि हमने आज सीखा क्या है, ठीक है? फिर उनको आपने होमवर्क देना है। वो होमवर्क आपको किसने कहा है आप क्लास में जाके सोचें? आपके पास प्लानर होता है, आप पहले से नोट रखें, आज के काम के बाद मैंने ये होमवर्क देना है। आपको, आप भी टेंशन में नहीं होंगे, मुस्कुराते हुए फ्रेश तरीके से आप उन्हें काम करवाएंगे और वो भी करेंगे, ना वो थकेंगे ना आप थकेंगे। और एंड में दुआ करें। ये 35 मिनट्स में, आई नो पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा, फ्री नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन ये आप कर सकते हैं। ये जो मैंने गाइड बुक आपको भेजी है, टीचर गाइड आप लोगों के लिए रेडी की है, उसमें ये सारे लिखा हुआ है, 2 मिनट में क्या करना है, 27 मिनट में क्या करना है, हर चीज लिखी हुई है। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो फिर ये आपका फॉल्ट है, ठीक है? सो इसी तरह ग्रामर पोर्शन में आप दुआ कराएंगे, फिर TPI के लिए उन्हें वार्म अप करेंगे कि आप TPI करने जा रहे हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, ये पॉइंट्स हैं। अगर आप में से कोई ये नहीं करवाता
तो फिर क्वेश्चन मार्क है। आप मुझसे डिस्कस करें आपकी बुक की इंपॉर्टेंट चीज़ आप हर ग्रामर से पहले क्यों नहीं करवा रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद री क्या होगी, उनको बताएं बच्चे हमने कल के लेसन में ये पढ़ा था, इतनी सी बात, एक दो क्वेश्चन कर लें। फिर उन्हें एक नया कॉन्सेप्ट ग्रामर का समझाएं और फिर जो भी टेबल है उसकी प्रैक्टिस करवाएं, बच्चों से खुद करें। गेम की तरह बच्चे इस एक्टिविटी को करते हैं। बॉयज तो और भी ज्यादा एक्टिव होके करते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है। हाथों के इशारों से जितनी ग्रामर आप सिखाएंगे वही परफेक्ट है। अगर आप हाथों के इशारे नहीं करा रहे, आप नुकसान कर रहे हैं उनका। ये इस कोर्स के लिए जरूरी है। वो अगर आपको नहीं आते प्लीज मुझसे सीखें, आई एम हियर। ठीक है। फिर उनको यहाँ भी समरी आपने करनी है, एंड में बताना है कि बच्चों आज हमने ये वाला टेबल सीखा है। आपने घर जाकर मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उनको एंड में होमवर्क, यही होमवर्क ही तो है ये, कुछ लिखने का होमवर्क देना है वो भी दे दें, और दुआ करवाएं और मुस्कुराते हुए क्लास से चले जाएं। वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। सो ये आई नो बताते हुए डिटेल है। आज मैं बहुत कुछ कवर कर रही हूँ। आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो हम दोबारा भी मीटिंग करेंगे। आप बताएं कि किस पोर्शन को मैं डिटेल में समझाऊं। इतने पोर्शन डिस्कस ना करूं। आज मैं 10 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, आप जिस पॉइंट को कहेंगे डिटेल में बात करनी है, हम पूरी मीटिंग उसके ऊपर रख लेंगे। फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगी। ठीक है ना, तो ये जहन में रखें। ओके। सो लिखा हुआ क्या है कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रैटेजी ऑफ अ बेस्ट टीचर। आई एम टेलिंग यू, ये जितना बेस्ट टीचर होगा वो उतना अच्छे से ये कवर करवा सकता है। 35 मिनट्स कम नहीं है। ठीक है। ओके। ये है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो आपको क्या शुरू में क्या बोलना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये देखिए अलफला की ट्रेनिंग की पिक्चर भी आपको नजर आ रही है, आप लोगों की ही है, जहाँ आपने 3 दिन सीखा। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको, टेबल्स में क्या ख्याल रखना है, एंड में क्या करना है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम आखिरी पॉइंट्स पे जाते हैं और मीटिंग कवर करेंगे। ये ज़रा मेरी ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स जो अभी क्लास में हैं, मैं उनको ज़रा ये दिखाना चाह रही थी। टीचर गाइड बुक इसीलिए बनाई गई है, ये देखें, टीचर गाइड बुक। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं, आपको पता है, दोबारा भी आपको मैं भेज दूंगी। ये टीचर गाइड बुक में आपको इतना अच्छा लेसन प्लान दिया गया है कि प्लानर के ऊपर आप यहाँ से देके प्लानिंग लिख सकते हैं। अगर आप इसको यूज करें तो आपको आइडिया होगा, राइट। सो यहाँ पर हर चीज, आपको नई प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। आपको ये बताया 3 मिनट में ये करना है, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। 3 मिनट में आप बोर्ड के ऊपर लिखें बेसिक कोई बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई चीज। ठीक है। ये आपने क्या क्या लिखना है बोर्ड पर, आपको ये भी यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो गाइडलाइन दे दी है। फिर आप ऊंची आवाज में बात शुरू करें, 2 मिनट में आप पिछले सबक की रीइंफोर्समेंट कराएं। फिर क्या कह रहे हैं वो, ये देखें, 27 मिनट्स में आप इस लेसन को समझाएंगे कैसे। हर लेसन की प्लानिंग मैंने यहाँ इस बुक को बनाते हुए उसमें ऐड की है। फिर जो है वो आप ये देखिए सब लिखा हुआ है, एक एक चीज है। ये इतनी इंटरेस्टिंग है ना अगर आप दिल से इसको पढ़ें। एंड में फिर आपने क्या करना है, ये सारी चीजें हैं। फिर आखिर में 3 मिनट के अंदर आप उन्हें होमवर्क दें, तो 3 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। कितना ज्यादा है ये होमवर्क के लिए टाइम। आखिर में बच्चों को जरूर कहें कि वो कुरान से 5 मिनट तिलावत करें, बाकायदा नमाज अदा करें, और उनको ये भी बताएं कि वो जितनी नमाज उन्हें समझ आती जा रही है कोर्स में, वो उसको समझ कर पढ़ें। ठीक है। और मुस्कुराते हुए जो है वो आप क्लास से जाएं। इसी तरह ग्रामर में क्या करना है उसका भी पूरा पूरा टाइम लिखा हुआ है। टेबल्स की प्रैक्टिस कैसे करवानी है, बोलचाल कैसे करवानी है, उन्हें अप्रिशिएट कैसे करना है। इवन के होमवर्क भी आप उस तरह का दे सकते हैं जो मैंने गाइड बुक में लिखा है। अगर आपको वो सूट करता है आप वो लिखें। अगर आप इससे बेटर होमवर्क देना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, आप जरूर दें। आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया आप मुझसे शेयर करें ताकि हम और टीचर्स को भी समझाएं। अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा आइडिया है अच्छी बात है, आपको बिल्कुल ओपनली डिस्कस करें। हो सकता है आप ज़्यादा अच्छा आइडिया आपके जहन में हो बच्चों को काम करवाने का। ठीक है। एक्टिविटीज बनाएं अच्छी अच्छी ताकि बच्चे मजे से सीखें। फिर जो तीसरा दिन है उसमें असेसमेंट ऑफ वर्कबुक कैसे करनी है, मैंने गाइड बुक में, टीचर गाइड में वो भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। 17 मिनट्स वर्कबुक को दिया मैं। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया वर्कबुक में कितना थोड़ा सा काम है जो करने का है। कोई लाइंस नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, दिस इज वेरी इजी। पेंसिल उठाएं और काम शुरू कर दें। तो आखिरी 15 मिनट्स में आप छोटा सा टेस्ट भी ले सकते हैं। क्यूसी में कोई लंबी लंबी कहानियां मजमून तो लिखने नहीं होते, है ना। तो आप छोटा सा टेस्ट भी ले सकते हैं। सो वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, यकीन करें। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं।
अपनी मीटिंग की तरफ, और हमने उसको मुकम्मल भी करना है। मुझे आपके वक्त का भी बहुत एहसास है कि आप लोग जाहिर है, सॉरी, मुझे फाइल्स खोलनी पड़ी हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स से मैं आपको बता रही हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9 और 10 की हम बात करेंगे, और वो बहुत ही सिंपल हैं। ये देखिए ज़रा पॉइंट नंबर, मैं हमेशा आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ फिजिकल क्लास को, फिजिकल ट्रेनिंग्स को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, क्योंकि उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होते, इतना वेट नहीं करना पड़ता। हम बहुत आराम के साथ जो है ना, वो हर चीज़ सीख भी लेते हैं, सिखा भी देते हैं। ठीक है। सो हम अभी बात कर रहे थे जी टीचिंग मेथोडोलॉजी की। तो ये डिटेल्स हैं, आप देखना भी चाहें तो रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी, आप उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 और 10 मुख्तसरन हम उनको डिस्कस करेंगे। एक ये भी डिस्कशन होती है पाकिस्तान में क्या हालात हैं, कभी कोई छुट्टी आ गई, स्पोर्ट्स डेज आ गए, हमारे बच्चों को ले जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो ये एक्टिविटीज़ भी साथ साथ हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि जो डेज आपको ओपनली मिल रहे हैं ना, उनको तो कभी वेस्ट ना करें। ठीक है। और कुछ तो ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक पॉइंट या दो दो स्टेप जो है वो टर्म ब्रेकअप से भी जल्दी चल रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजें छोड़ कर जाएं। वो इतने एक्टिव होते हैं कि उनके बच्चे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, वो टर्म ब्रेकअप से भी जल्दी काम कर रहे होते हैं एक स्टेप पीछे, ताकि अगर कोई ऐसे हालात, कोई इन केस कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो उनका टाइम वेस्ट भी हो, तो फिर उन्हें ये डर नहीं होता कि सिलेबस कवर नहीं होगा। एक तो ये है, तो अगर ऐसे ऑफ डेज आ जाएं तो एक तो यही होता है कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करें कि जो क्लासेस उनकी स्किप्ड हुई हैं, स्किप्ड हैं, उनका उनका कोई रिप्लेसमेंट दे दें, हमें कोई टाइम दे दें ताकि हम उस क्लास को कवर कर लें। लेकिन आमतौर पे ये ज़रा मुश्किल भी होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर मैं वही बात करूंगी कि एक एक्सपर्ट टीचर आसानी के साथ समहाउ दो दो लेसन को कंबाइन करके पढ़ा सकता है। मैं आपको ये भी गाइड कर सकती हूँ। कुछ लेसन ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, उनको आप एक दिन में करवा सकते हैं, ये सिर्फ आपके जहन में है कि वो मुश्किल है। मेन चीज को पिक करें, एक दिन में 2 चैप्टर करवा दें। इसी तरह ग्रामर में ऐसी चीजें हैं कि 2 लेसन में सेम काम है, यानी एक जैसा है। आप एक ही वाइट बोर्ड यूज करते हुए एक ही दिन में उनको बता सकते हैं, क्योंकि उनमें सिमिलैरिटी है, कुछ ना कुछ मैच है। तो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन इसमें भी ये है कि आप इमिडिएटली, अगर ऐसा कुछ हो जाए स्कूल में, आपको लगे आप टर्म ब्रेकअप से पीछे हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, टाइम कम है, तो आप टाइमली मुझे बताएं। ये नहीं कि आखिरी हफ्ता है और उसमें हम कुछ कर ना पाए। आप इमिडिएटली मुझसे डिस्कस करें कि प्लीज हम इतना पीछे हैं, 3 लेसन पीछे हैं, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपके आप कहे हो सिस्टर समिया क्या कहेंगी, ऐसा नहीं है, सभी के साथ होता है ऐसा। तो आप ओपनली डिस्कस करें, आई विल गाइड यू कि आपके ये वाले चैप्टर रहते हैं ना, आप इनको इस तरह क्विक तरीके से करा सकते हैं। इसमें ये चीज़ें पिक करें, इस दिन में ऐसे पढ़ाएं। मैं आपको गाइड कर दूंगी वॉइस नोट के थ्रू, कॉल के थ्रू, अलग से हम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स के साथ मैं अलग मीटिंग कंडक्ट करके उन्हें गाइड करती हूँ। ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक अ गेम, एंड इंटरेस्टिंग गेम। यकीन करें, बच्चों को बताएं, देखिए इट्स जस्ट लाइक अ गेम, हम इशारों से सीख रहे हैं, 2 2 मिनट में सीख रहे हैं। एक लेसन के बाद इतने हजारों लफ्ज सीख लिए, ये तो आपकी चैप्टर के ऊपर लिखा होता है, और हर रोज बताएं बच्चों को। तो ये सब चीजें बहुत इजी हैं, आप इनको जितना सर पे प्रेशर लेंगे। कुछ टीचर्स का ऐसा रिस्पॉन्स आया था मुझे जो बहुत परेशान थे, ठीक है, तो मैंने उनको बहुत इनकरेज किया, उन्हें कहा बिल्कुल परेशान ना हो, टेक इट इजी। और ये सब चीजें हो रही हैं, हो जाएंगी। तो आप जितना इजी होके काम करेंगे, लेकिन एक्टिव होकर, इजी का मतलब लेजी होना नहीं है। ठीक है। ओके जी, तो चैप्टर नंबर 10 हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि इन सब चीज़ों के लिए टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एफिलिएशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ज़रूरी है। ठीक है ना, ये तो आप सब जानते हैं कि जितनी अच्छी उनके दरमियान एफिलिएशन होगी, ताल्लुक होगा, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्टूडेंट, ठीक है, तो उतना अच्छा जो है वो बच्चे आपको रिजल्ट देंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा, बच्चों के लिए भी। ये तो ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंड करें कि आपको जो प्रोफेशन मिला है, इट्स द मोस्ट नोबल एंड ग्रेट प्रोफेशन। ये नबियों का काम है टीच करना, इससे बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है। जितने और प्रोफेशन के लोग हैं ना, वो सब टीचर से अंडर हैं, क्योंकि किसी टीचर से सीख कर आए हैं वो। तो ये कितनी बड़ी बात है। और फिर कुरान को सिखाने का टीचर होना तो और भी बड़ी बात है।
तो जब आप ये सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर एक बड़ापन महसूस करेंगे, हम्बल रहते हुए कि आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, हमेशा यकीन रखें, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। मैं डिसिप्लिन इंचार्ज भी रही हूँ। स्टूडेंट्स, बॉयज़ गर्ल्स, सबको हम डील करते हैं, आजकल की जनरेशन को। आप उनको, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, वो आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी बात भी मानेंगे। ये टेक्निक्स होती हैं, है ना। जस्टिस के साथ डील करें, इंसाफ के साथ। अब आपके जहन में होगा 3 तरह के बच्चे होते हैं, ब्राइट भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, ठीक है ना, और वीक होते हैं। आमतौर पे 3 तरह हमारे जहन में होते हैं। तीनों के साथ जस्टिस क्या है, ये जहन में रखें कि हर बच्चा अपनी फैमिली के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना दूसरा बच्चा है, पूरी फैमिली के लिए। अब वो जिस भी लेवल पर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राइट बच्चे को और इनकरेज करें, कहें यस यू कैन डू इट, और उसको समझाएं कि वो दूसरों को भी हेल्प करे अगर उसको समझ आ रहा है। सपोर्टिव हो वो, एरोगेंट ना हो, वो एक साइड पर ना हो जाए कि मुझे तो सब आता है। जो एवरेज हैं उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है कि एक एक स्टेप और बेहतर हो, इससे डाउन नहीं जाना आपने। और जो वीक हैं, मेरे ख्याल में उन्हें सबसे ज्यादा टीचर की तरफ से अप्रिसिएशन चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए, क्योंकि वो वीक हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर 10 लोग हैं, उनमें से 2 पेशेंट हैं, तो आप पेशेंट को क्या साइड पे कर देते हैं, उनको ज़्यादा केयर चाहिए होती है। तो इसी तरह जो वीक है उसके पीछे कोई वजह होती है, उनको ज़्यादा टाइम दें। उनको करने के लिए उनसे आसान क्वेश्चन पूछें, जो आपको पता होता है टीचर को कि ये स्टूडेंट इसका जवाब तो दे ही देगा। जानबूझकर आसान पूछें, और जब वो जवाब दे तो उनको अप्रिशिएट करें, यू कैन डू इट। आप यकीन करें वो नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा बेटर करके दिखाएगा। तो वीक बच्चों को इंपॉर्टेंस दें, एवरीबडी इज इक्वल फॉर अस। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, कीप एन आई टू एवरी वन इक्वली विथ कंपैशन एंड एनर्जी। तो आपकी शफकत, आप कितने एक्टिव हैं एनर्जी के साथ, आपकी नज़र सब पर होनी चाहिए। कोई बैक बेंचर आपके लिए नहीं होना चाहिए। एक्टिव रहें, सबको, हर क्लास में, क्लास के हर बच्चे को ये लगे कि मैं टीचर के सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट हूँ, टीचर सबसे ज़्यादा मुझ पर फोकस कर रहे हैं। एक अच्छा टीचर ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट उसके बारे में ये समझ रहा होता है। ऐसा नहीं कि 2 बच्चों को आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए आसानी दें, क्योंकि इस कोर्स में लिखा है द इजी वे। आसान तरीके से अल्लाह की किताब को अगर हम समझाने में अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर लें तो हम कामयाब हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें अपना रोल प्ले करें, उनके लिए आसानी पैदा करें, मुश्किल नहीं, ठीक है। ये एक लास्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, टीचर्स हैव अ पेशेंट माइंड एंड जेंटल सोल, इट टेक्स अ बिग हार्ट टू शेप लिटिल माइंड्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंस के साथ एक टीचर को चलना पड़ता है, जेंटल होकर, डेफिनेटली, क्योंकि वो टीचर है और बड़ा दिल होता है टीचर का बहुत, और वो अपने स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो जो चाहे क्वेश्चन पूछ सके। अगर आपका स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछते हुए हिचकिचाता है तो आपको अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, मुझे और आपको। तो हमारी एफिलिएशन इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछते हुए बच्चा ये ना सोचे टीचर से डांट पड़ेगी। क्वेश्चन पूछना उसका हक है, इट्स अप टू यू कि जैसा मर्जी क्वेश्चन हो आप जवाब कैसे देते हैं उसको, ठीक है। सो अगर वो क्वेश्चन पूछना छोड़ देंगे तो फिर आप जो है वो उन्हें समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर ही नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझती हूँ। हेल्दी एफिलिएशन पैदा करें बच्चों के साथ, तो बहुत फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं यहाँ एंड में हम सब लोग कि हमने पॉइंट्स को समझा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, वो ये कि रमज़ान में भी एक QC1+ कोर्स हो रहा है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले कोर्स में एक्सपर्ट हो जाएगा उसके लिए QC2-3 आसान है, ठीक है। और एनीवेज, आपकी प्रॉब्लम जहाँ पर भी ज़्यादा है, आप में से QC2 में जिनको अलग से कोई गाइडेंस चाहिए उनके लिए हम अलग मीटिंग कर सकते हैं, 3 में चाहिए उनके लिए अलग कर सकते हैं। लेकिन इस फाइनल टर्म को बेहतरीन बनाएं। हर एक मंथ के बाद एक छोटी सी मीटिंग हम रखेंगे और उन 4 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन 4 चैप्टर्स के बारे में पहले डिस्कशन हो, मैं आपको पहले गाइड किया करूं कि इन 4 चैप्टर्स में से क्या मेन बातें सिखानी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली भी कह सकते हैं। तो हम ऐसी मीटिंग भी कर सकते हैं ताकि आप उन 4 चैप्टर्स को, या 3 चैप्टर्स, या जो भी एक मंथ में है, आप इजीली पढ़ा सकें, ठीक है। तो एनीवेज, आगे चलते हैं हम। और यहाँ मैं चाहूँगी कि जो लोग अभी क्लास में हैं उनका फीडबैक चाहिए मुझे। एक तो सोच लें, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं ज़रा क्वेश्चन अपना सोच लें, तब तक मैं चैट बॉक्स में ज़रा नज़र डालूं अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सिस्टर खानसा हैं हमारी एक टीचर, वो कह रही हैं कि आई एम लिसनिंग अटेंटिवली बट आई कांट अनम्यूट बिकॉज आई एम नॉट एट होम। ओके सिस्टर, कोई बात नहीं। माशाल्लाह, सिस्टर अक्सर ईद ने अपना तारुफ लिखा है, सिस्टर सादिया सईद ने, सिस्टर अंबर नौरीन ने, सिस्टर खानसा, अक्सर नाहिद। ओके। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता रही थी उन पर रिस्पॉन्स आ रहा है टीचर्स का। बहुत अच्छी बात है। अंबर नौरीन कह रही है द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ क्यूसी एंड इस्लामियत इज दैट वी नीड टू कैरी देम बोथ टुगेदर इज अ Islamiyat way. Okay, both have the same paper, same day to prepare two subjects together. I know, I know, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मैं इतने टाइम से ये पढ़ाती आ रही हूँ। पहली बात तो ये कि आपको वीक में 2 पीरियड क्यूसी के अलग मिल रहे हैं, 2 इस्लामियत के अलग मिल रहे हैं, तो उनको मिक्स ना करें। ठीक है, अब इस्लामियत को भी शॉर्ट करके पढ़ाया है हमने, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगी बिकॉज मैं उनकी कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। आप इंडिविजुअली मुझसे गाइडेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मैं यहाँ तो उसके बारे में बात नहीं करूंगी। तो वो एक अलग चीज़ है, बट आप इसकी बात ये कि ये डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको इसलिए मैनेज करना पड़ता है, आई नो चैलेंज है ये, ठीक है, लेकिन इससे गुजरे हैं हम लोग और बहुत से कितने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और एक और सिस्टर सिमाग कह रही हैं, आई थिंक वजीराबाद कैंपस से हैं। Yes, 100%. It's just issue in teaching. QC, we are doing like this. Corners are make for Islamiyat and QC. माशाल्लाह, माशाल्लाह, that's great. Artwork के थ्रू आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं. Please address the importance of movements of Arabic. फतहा, कसरा, दम्मा, students lacks in it. Okay, ठीक है, तो फिर हम ग्रामर पे भी एक मीटिंग रख लेते हैं शॉर्ट सी, ठीक है, बिफोर टीचिंग द स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। काइंडली you're really very good motivator. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी बात सुनने के लिए आपने वक्त निकाला है, आपकी बहुत मेहरबानी है। और आई मिस माई क्लास, हाउ आई वॉच अगेन। लेकिन सिस्टर और ब्रदर आप जो भी हैं, आपने तो सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो आपने ये क्यों लिखा कि आपकी क्लास मिस हो गई है? एनीवेज कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, बट मैं नोट करूंगी और मैं अप्रिशिएट करूंगी जो क्लास में लाइव थे। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड में रखूंगी कि कितने लोग हमारी मीटिंग में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, और उनके नेम्स जो है ना वो हम सुनहरी हरूफ से लिखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आती हूँ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में। बहुत थोड़े से पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे पास हैं लाइव, तो मैं चाहूँगी आप सब अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर लें, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहें शॉर्टली, अपना कोई एम प्लान ऑफ एक्शन जो आप ज़्यादा अच्छा यूज़ करते हैं, या कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है रह गया है मैंने डिस्कस नहीं किया, आप प्लीज़ उसके लिए हैंड रेज कर लें अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, या आज की मीटिंग के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं। ओके जी, काफ़ी लोगों के यहाँ मुझे नाम नज़र आ रहे हैं। एनी ऑफ यू, अगर आप कोई बात करना चाहें। मैसेजेस पर सारी बातें हो रही हैं, चैट पर थोड़ा सा माइक ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कायनात नईम है हमारी टीचर, टीचर रुबा हैं। नो वन, कोई फीडबैक नहीं है। ओके, सिस्टर सादिया, सादिया सईद, मानसहरा कैंपस, माशाल्लाह, सबकत ले गई आप, माशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम और रहमत। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में आज, और बहुत सारी चीजें थी वो क्लियर होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं क्यूसी करवा रही हूँ यहाँ पे, 6 7 को। तो जो प्रॉब्लम आती है वो यही होता है कि जब हम करवा रहे होते हैं एक 6 में खास तौर पे, कि हर जो बी पार्ट आता है उसमें न्यू चीज आती है। तो बच्चे अगर उस वक्त रिस्पॉन्स दे भी रहे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स टाइम आता है वो एट अ टाइम सारी चीजें इकट्ठी आ जाती हैं, तो उसमें आके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और उसमें वो उस तरह का अच्छा रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा होता ना। और क्योंकि और 7th में तो वो चीज रिपीट हो रही होती है, और उस वक्त तक वो फेमिलियर हो जाते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन 6 में बहुत ज्यादा ये मुझे डिफिकल्टी है कि वो क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स है, वीकली टेस्ट अच्छा है, लेकिन जब एग्जाम्स टाइम आते हैं तो बस वो ये शायद मुश्किल आती है। और अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 स्किप किया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि 5 से आए होते बच्चे हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए इस वक्त सारी चीजें करनी बहुत मुश्किल होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जब लेके चलेंगे, मे बी एंड पे जब हम 15 चैप्टर के बाद आएंगे, वो ये करना खुद ही शौक से शुरू हो जाएंगे।
लेकिन स्टार्ट से वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और दूसरी बात है, लिखने में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, अरेबिक लिखने में, कि क्योंकि अगर वो। सिस्टर उनका फर्स्ट लेवल है ना, हमने उनको जी ग्रेड 1 से फेमिलियर नहीं किया। हम उन्हें प्ले बिल्कुल एबीसी सिखाते हैं तो वो फेमिलियर हो गए हैं 6 तक। बिल्कुल। 6 में पहली बार वो लिखना शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें बड़े प्यार हम्म, से डील करना है। वो गलतियां तो करेंगे ना, हमने भी जब पहली बार जी, अरबी लिखी थी हम भी गलतियां कर रहे थे। तो इसीलिए बिल्कुल। मैंने पेंसिल यूज करवाया, उन्हें कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपने 3 गलतियां की हैं तो 2 चीजें ठीक भी तो लिखी हैं, तो एक दफा नहीं आप नहीं, हम करेंगे करवाते पेंसिल से तो ही है। हाँ दे विल टेक टाइम, कोई बात नहीं। उनकी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को पे तो मतलब करेक्ट तो करवानी है, बट उन्हें कहे कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी गलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेटर होंगे, टाइम तो वो लेंगे। सिस्टर ये तो करना पड़ेगा हमें, मैंने इसीलिए कहा जी जी पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी जी बात जी। जो आपने कही है बिल्कुल सही है कि QC1 ही बड़ा चैलेंज है। हम्म, मैं भी यही समझती हूँ, कुछ लोग कहते हैं 2 3 मुश्किल है। 2 3 उनके नहीं लिए, नहीं, वो जिन्होंने इजी है। जिन्होंने 6 कोर्स बहुत मुश्किल वन को है। जिन्होंने हाँ। कोर्स 1 में जो एक्सपर्ट हुए बगैर 2 3 पे जाते हैं ना, उन्हें मुश्किल लगता है। जो QC1 में एक्सपर्ट हो जाते हैं उन्हें 2 3 बिल्कुल आसान लगता है, क्योंकि वो एक जैसे ही हैं पूरी बुक्स। वो वन में बिल्कुल बहुत फिर इजी डिफरेंट। है। बल्कि जी बच्चे भी बाजों का 7 में तो ये होता है, बच्चे वो करवाए बगैर अगले चैप्टर्स पे खुद ब खुद चले जा रहे हैं, शौक से कर रहे बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, ये आपकी कर रहे बात से होते मैं एग्री करती हूँ, सिस्टर सादिया ने जो बात कही है 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, यही चीज हैं। होती जी है। तो ऐसा करते बिल्कुल, हैं मैंने हम आपसे इंशाल्लाह। बताया ना कि मैं 6 साल से करवा रही हूँ, तो जाहिर है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी इसकी समझ आ गई है। 6 थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि हम्म, बच्चे छोटे होते हैं, हर चैप्टर में न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चीज। और जाहिर है पिछली को भी साथ लेके चलना है। जहां तक आपने हरूफ की बात की, अगर 6 हरूफ हैं, लेकिन जब हम उसको डिटेच प्रोनाउन के साथ अटैच करते हैं, वही बात है, बच्चे मिस भूल रहे हैं, उनसे मिक्सअप हो रही हैं चीजें। तो ये थोड़ा सा होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है कि सिस्टर हम बाजू सादिया, का। जी 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 सिस्टर बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। हम फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम हर महीने से पहले, क्योंकि ये अभी तो ग्रैंड मीटिंग थी ना, मैंने आपके जी सामने जी सारे पॉइंट्स रखे हैं, ये जी इंपॉर्टेंट थे। अब हम ये करते हैं कि ये मीटिंग आ गई है, इसको हम यूट्यूब पे सेव भी कर लेंगे, आप दोबारा भी इसमें पॉइंट सुन सकते हैं। लेकिन अगली मीटिंग हम कंडक्ट जल्दी कर लेते हैं, ताकि आपने जो पहले मंथ में 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ाने हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात करें, है ना, हम जी इधर उधर की जी बात ही ना करें, और मैं उसमें आपको शॉर्ट पॉइंट्स दे दूं कि आपने ये जी शॉर्ट चीजें कैसे बतानी है और इनको रिवाइज कैसे कराना है, ताकि वो 4 चैप्टर के बाद पिछला भूले ना। आप यही कहना जी चाहते हो ना? प्रॉब्लम बच्चों का यही आता है, वो एक दफा समझ जाते जी हैं तो 2 दिन बाद भूल जाते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल सही यही टाइम बात पे है। शॉर्ट रिवीजन। हम्म हम्म। आपको क्या लगता है कि हमें अगली मीटिंग कब करनी चाहिए? एक हफ्ते से पहले तो जाहिर है नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग में हम रख लें एक मीटिंग, जिसमें हम 4 चैप्टर्स एक कवर और करें। एक और बात मैं आपसे करूंगी कि बाकी तो मेरे ख्याल से वो जो है, तो उनका तो अभी सेकंड टर्म स्टार्ट होगा, हमारा तो अभी मार्च से फर्स्ट टर्म स्टार्ट होगा। तो अच्छा, आपका मार्च से शुरू, आप मानसेहरा से हैं, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक। मानसर से, जी जी। ठीक है। तो उस तरह नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपने जो टेस्ट बताया कि हम तर्जुमा वाला टेस्ट, ट्रांसलेशन वाला वहीं पे ले लें, टेबल्स वाला टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे वहां पे ले लें, वो बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर हो चुकी हैं ना। वो हम्म जाहिर है, मैं जब स्कूल हम जाएंगे, अभी तो हमारी वेकेशन चल रही है, तो मैं वो सिस्टर, डिस्कस करूंगी। बेसिक तो चीजें फिर तो हम। मैंने आपको बता दी है ना, बेसिक जी जी। चीज। लेकिन अगर हम, मैं अभी भी आपसे कहूं कि ये वाले 4 चैप्टर ओपन करें और इन 4 चैप्टर्स में हर चैप्टर की बेसिक पॉइंट बताएं, तो हो सकता है आप ना बता पाएं। आई एम जस्ट जी टेलिंग, जी सिर्फ शॉर्ट उन्हीं पे बात करें, हम ज्यादा डिटेल में ना जाएं। और मैं कोई उस जी। लेसन में पढ़ाऊंगी नहीं, या फिर जैसे एक हम्म, सिस्टर बात करी थी कि जो फेल मादी शुरू हुआ है, तो जो सेट्स हैं जी फतहा, नसरा, दौराबा, समिया, वो वाले जो बाब हैं, जो सेट्स हैं, वो मुश्किल हैं बच्चों के लिए। अगर वो टीचर पूरी बिल्कुल। तरह समझ लेंगे तो बच्चों को समझाना आसान होगा। तो हम ऐसी जी जी बेसिक चीजों पे बात कर सकते हैं। तो जी आई जी, थिंक वीकली बस जैसे भी आप रखेंगे ना, बाकी के साथ मैं इंशाल्लाह क्लास में अटेंड करूंगी मैं। और मैं अपने पास नोट करती रहूंगी, जैसे जैसे हमारा फिर टाइम आएगा, हम उसको फिर इसी बिल्कुल। तरह अप्लाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर सादिया, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया डिटेल में भी। और आप थैंक क्योंकि मानसेरा से हैं, कम कैंपसेस हैं जिनमें अभी मार्च में शुरू हो रहा है, ज़्यादातर कैंपसेस में सेकंड टर्म शुरू हुआ है। तो जी जी एनीवेज हम देखेंगे, दोनों केस को हम साथ लेकर चलेंगे। और जो QC2 और QC3 बहुत ही कम टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली भी मुझसे डिस्कस करें, मैं अलग से भी मीटिंग्स रख सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट के बाकी लोग जो 3, वैसे तो सबको 3 तक पढ़ना चाहिए कम से कम, सब टीचर्स को जो नहीं भी पढ़ा रहे, अपने लिए भी तो सीखना ना हमने। ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोग प्लान बनाएं, और आप लोगों को चाहिए कि आप जो है वो बाकी कोर्सेज भी सीखें, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें, मैं आपको कोर्सेज ज्वाइन करवाऊंगी। और कोर्स 2 तो वैसे भी मेरा रमज़ान के बाद शुरू हो रहा है, कोर्स 1 आजकल चल रहा है हर फ्राइडे को।
एनीवेज सिस्टर कायनात, आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? सिस्टर कायनात बन्नू कैंपस से हमारे पास है। जी सिस्टर। सिस्टर कायनात, आपका माइक ऑन नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जी है मैम? सिस्टर कायनात। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, फीडबैक के हवाले से कहना चाह रही थी, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी बहुत अच्छी है, मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ गेन किया है। थैंक यू सो मच। आपको पॉइंट समझ आए हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे अंदाजा है कि मैं बहुत ही क्विक चल रही थी, क्योंकि मैंने 10 चीजें बताई हैं, जल्दी जल्दी बताई हैं। तो हो सकता है आपको कई चीजों में मुश्किल पेश आई हो। इसलिए आप रिकॉर्डिंग में वो वाले पॉइंट दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है। और ऐसे पॉइंट ठीक है जैसे सर अभी जी। सिस्टर सादिया ने कहा, ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है आपको भी डिटेल में समझने हैं इन 10 पॉइंट्स में से, तो सिस्टर कायनात आप अलग से भी मुझे मैसेज कर सकती हैं। आप सबके पास मेरा नंबर तो मौजूद है इंशाल्लाह। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो, आप जी। अपनी एफर्ट्स करते रहें इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई और सिस्टर या ब्रदर्स में से कोई? आई थिंक इट्स डन, क्योंकि टाइम हमारा जो डिसाइडेड टाइम था उससे ज़्यादा हो गया। और हम आगे चलते हैं। यहाँ भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऑफिशियल और ईमेल आईडी मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिस्टर अंबर नौरीन मुल्तान से कुछ कहना चाह रही हैं। जी सिस्टर, माइक ऑन कर लें। मुल्तान कैंपस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यूसी पढ़ाने के अंदर तो इस तरह के कोई चैलेंजेस नहीं आते, क्योंकि हम पहले भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन दो थे जो मैंने चैट बॉक्स में मेंशन भी कर दिए हैं, और आपने कहा है कि उन पे हम ऑनवर्ड किसी मीटिंग में बात करेंगे। सिर्फ राइटिंग के हवाले से था और प्रैक्टिस के हवाले से, कि चूंकि बच्चों की प्रैक्टिस कम होती है, तो वही मुझे मेनली यही आता होता है कि वो मूवमेंट्स जो हैं फतहा, कसरा और दम्मा, उनमें थोड़ा सा मिसिंग करते होते हैं। अदरवाइज दे जस्ट गो वेल इन द क्यूसी। तो वो बस वही शेयर करना था। और बाकी इस्लामियात के हवाले से आई कोऑर्डिनेट यू पर्सनली कि उसको हम कैसे लेकर चलें। ठीक है, मैं आपका आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस चले शेयर कर दूंगी, गाइड भी कर दूंगी कि कैसे होना चाहिए। ऑलराइट। क्योंकि मैंने उस हवाले से कुछ सीनियर से भी डिस्कशन की हुई है। लेकिन क्योंकि हम्म। मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट क्यूसी के लिए करी हूँ, इसलिए मैं मीटिंग में डिस्कस नहीं करी। बट पर्सनली आई विल गाइड यू माई एक्सपीरियंस। ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर ओके। लीजिएगा, एक मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मैं आजकल में इंशाल्लाह ठीक आपसे है। कांटेक्ट करती हूँ। और सिस्टर अंबर, मैं ओके। आपको भी यही कहना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है ये दिस इज़ राइट वे कि हमें, क्योंकि ये मुझे भी सीनियर्स की तरफ से भी कहा गया है, मैं खुद भी समझती हूँ कि वंस अ मंथ हमारी मीटिंग होनी चाहिए। हम इतने बड़े मकसद पे काम कर रहे हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें मुझसे और मैं उसी हवाले से मीटिंग किया करूँ। आने वाले महीने में जो 3 चैप्टर हमें पढ़ाने हैं या जितना भी पढ़ाना है, हम उनको डिस्कस कर लिया करें कि इस चैप्टर में आपके बच्चों को ये 3 बातें आनी चाहिए बस, ताकि टीचर को पहले से पता हो। आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही जो हमें इनकी शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने 4 सेट पढ़ाने हैं, और हम अगर कुरानिक पार्ट में कवर कर रहे हैं तो यही हिस्सा कवर कर रहे हैं इनको टुगेदर। जैसे आपने मीटिंग में डिस्कस भी किया कि इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं हम्म, 2 चैप्टर को इकट्ठे, या ए पार्ट को या बी पार्ट को, जो हमें लगता है कि वो आसान है। तो वो टेक्निक्स काम करती हैं, और आई गेस कि टीचर्स जो प्रैक्टिस में हैं वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही होती हैं अपनी अपनी बिल्कुल आप क्लासेस के सही कह अंदर। रही हैं। जो डेडिकेटेड, सभी डेडिकेटेड है माशाल्लाह। लेकिन जो जितनी तवज्जो के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे होते हैं वो फिर कवर कर भी लेते हैं। लेकिन हमारा जी काम जी। है एक दूसरे से डिस्कस करना। अगर मुझे अच्छी कोई चीज़ पता चल गई है तो मैं आपको बताऊं, आपको आइडिया है तो आप दूसरों से शेयर करें, मुझसे शेयर करें। तो ये ज़रूर जी करना बिल्कुल। चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे को हम, क्योंकि सेकेंड टर्म ज़्यादा कैंपसेस में शुरू हो गया है, तो सिर्फ चाहे एक शॉर्ट मीटिंग हो 30 मिनट्स की या कुछ, जिसमें हम सिर्फ उन चैप्टर्स की शॉर्ट बात कर लें। तो एनीवेज, बिल्कुल। आपके कैंपस की या और जिन जिन कैंपस के लोग मौजूद हैं जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके कैंपस के दूसरे टीचर्स जो क्यूसी मीटिंग के बारे में अगर नहीं जानते या इस ग्रुप में नहीं हैं, प्लीज़ उनको ऐड करवाइए, उनको इसके बारे में बताइए। आपकी तरफ से ये भी एक एफर्ट होगी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। तो इंशाल्लाह। अपना ठीक है। बहुत ख्याल रखें। और बाकी सब चीज़ें आपकी इंशाल्लाह सोल्यूशन, वर्कबुक, गाइड, टीचर गाइड, सब ज़रूरी चीज़ें इंशाल्लाह कल तक आपको, मे बी आज मे बी कल आपको ग्रुप में मिल भी जाएंगी। और कांटेक्ट में रहिए, डिस्कस करते रहिए तमाम प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करने पड़ते हैं और अच्छे एक्सपीरियंसेस भी। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।